हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। एंड गर्मी में तो और ज़्यादा बेकार होता है। यहाँ पर हमें एक जानी एफ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वन शॉट होगा। एंड शांग वांग वांगशन बहुत हो गया है तो मैंने सोचा यार एक जानी ले आते हैं। एंड कुछ न्यू होता है तो कुछ न्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर ना जो स्टोरी है उसका नाम है अ फनी टेल्स ऑफ माई मैरिज। सो बेसिकली ना ये एक फनी स्टोरी है बिटवीन किस तरीके से एक हस्बैंड को ना उसका पार्टनर मिला एंड क्या कहते हैं वो उसके बाद ना किस तरीके से वो अपने पार्टनर को अब संभाला है। तो बेसिकली ये स्टोरी ना उस बेस में है। सो आई होप आपको स्टोरी ना पसंद आई है एंड मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये स्टोरी किस तरीके से लगी। एंड क्या कहते हैं लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे जो वीडियोस है ना उसे शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक बड़े से अपार्टमेंट का। बड़े से अपार्टमेंट में ना बहुत ज़्यादा शांति थी। सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आई थी, वो थी खाने के बनने की। खाना ना हमारे किचन पे लगा रखा था एंड वो पक रहा था। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता किचन में कोई भी नहीं था, जस्ट हमारे खाने में जो थोड़ा स्ट्रीमिंग थी ना वो निकल रही थी। यहाँ से हमें हट के हमें हॉल एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, वो भी टीवी की। कोई टीवी देख रहा था एंड उसमें जो वॉइस थी ना बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी हुई थी। यहाँ पर हमारा जो वो दिखाया जाता है कि वो कौन इंसान है। अब हमें दिखाते हैं वो इंसान जो कि बैठा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टॉल था, मस्कुलर था एंड वो आराम से कैजुअल कपड़ों में बैठे था। ढीले ढाले कंफर्टेबल उसने क्लोथ्स पहने हुए थे एंड उसने ना अपने पैरों के ऊपर पैर रखे हुए थे एंड अपने हाथों को फोल्ड करके ना वो टीवी में देख रहा होता है एंड गुस्से से ना अपनी आंखों को रोल कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट था वो। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो देख क्या रहा है। बेसिकली वो देख रहा था टीवी में एक इंटरव्यू जो कि एक फेमस एक्टर का इंटरव्यू था। एंड यहाँ पर वो इंटरव्यू में ना जो हमारे जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ रही थी कि जैसे कि आपका जो एक्सपीरियंस था कि मतलब किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए, किस तरीके से आपने हार्ड वर्क किया, किस तरीके से आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अचीव किया एंड आप फाइनली इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हो। ये सारी उससे क्वेश्चन पूछ रहे जहाँ पर वो हंस हंस के सबको जवाब दे रहा था। एंड ये चीज़ ना हमारे उस इंसान को ना एनॉय लग रही थी एंड वो अपनी आंखों को रोल कर रहा होता है। देन तभी हमारी इंटरव्यू पूछती है हमने सुना है कि आपका शादी हो चुका है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शादी कैसे चल रहा है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ किस तरीके से चल रही है। एंड बहुत सारी जो गर्ल्स थी ना वो चाहती थी कि आप उनके हो जाएंगे एंड अब क्या कर सकते हैं, आपका शादी हो चुका है, लेकिन हम जानना चाहेगा कि आपका लव लाइफ मतलब आपका जो मैरिज लाइफ है ना किस तरीके से चल रहा है। एंड हमें पता है कि आप कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है एशिया में, लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि आपके हस्बैंड किस तरीके से हैं, क्योंकि ऑफिशियली आपने किसी को अपना हस्बैंड नहीं दिखाए हैं और अपनी फैमिली से आप दूरी रखते हैं सबको। तो क्या कहते हैं हम जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड किस तरीके से हैं। अब यहाँ पर वो इंसान हमारा हंसता है बोलता है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, मैं उनकी हर बात मानता हूँ, हर चीज़ों को ना उन हर चीज़ों में ना उनका मदद करता हूँ। एंड साथ साथ ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं एंड मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सच में मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे सात जन्मों तक वो मेरे ही हस्बैंड बने एंड मैं उनका। यहाँ पर हमारे वो ऐसे बोला होता है एंड सभी को ना ऐसा फील हो रहा होता है कि हाउ क्यूट, ये कितने ज़्यादा अच्छे कपल लग रहे हैं। एंड सभी को ऐसा लग रहा था ना कि इनका लव लाइफ ना बहुत ज़्यादा क्यूट है, इन दोनों का जो लव है ना बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। लेकिन कोई उनसे हस्बैंड से भी पूछे, यहाँ पर उसके जो हस्बैंड जब ये सुनता है ना जिसको अपनी आंखों को रोल कर रहा होता है एंड मैं बोला था ये लिटिल डीमन कितना ज़्यादा सिंपली इसने झूठ बोल दिया है कि ये कितना ज़्यादा मदद करता है मेरी। हाँ, कब मदद करी इसने मेरी, हमेशा मेरे सर पे चढ़ा रहता है। हाँ, मैं क्या करूँ भगवान, क्यों क्यों मेरी शादी इसके साथ हुई, प्लीज़ भगवान मुझे उस दुनिया में वापस ले जाओ जहाँ पर मैंने इससे शादी करी, क्यों मैंने इसके साथ शादी करी, क्यों मैं इसके फेस में फंस गया। भगवान मेरी तो गलती भी नहीं थी कुछ, मैं तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन था जो कि बस शादी कर रहा था अपनी फैमिली के कहने पे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से टर्न आउट हो जाएगी। यहाँ पर वो सुन ही मतलब सारी इंटरव्यू को सुन रहा होता है एंड वो अनॉय हो रहा होता है। तभी ना उसका ना जो सेल फ़ोन था ना उसमें से फ़ोन बजता है एंड यहाँ पर जैसे वो फ़ोन को उठाता है तो वो उसके पेरेंट्स का था। जैसे वो कॉल उठाता है तो यहाँ पर उसके जो मदर थी वो बोलते हैं सॉरी हमारा जो वो पर्सन था वो बोलता है मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, प्लीज़ मॉम मैं आपसे पैर पड़ता हूँ, मैं घर के बर्तन धो दूँगा, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे और नहीं सहना है, प्लीज़ मॉम मुझे यहाँ पर से ले जाइए ना, प्लीज़ मैं आपसे बेगिंग कर रहा हूँ। जहाँ पर उसकी मदर बोलती है झांसान ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम वहाँ से चले जाओगे तो हमारी प्यारे से लिटिल बेबी बॉय को कौन खाना खिलाएगा, कौन उसके कपड़े धोएगा, कौन पोछा मारेगा। एंड तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा सुंदर, और उसके कोमल कोमल हाथों को अगर कुछ हो गया ना तो क्या हम करेंगे। और झांसान तुम इतने ज़्यादा कठोर मत बनो,
हो और क्या कहते हैं तुम हमारे बेटे हो, लेकिन वो हमारा लिटिल बॉय है एंड तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और क्या 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 करना चाह रहे हो तुम, उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा क्यूट एंड मैनरफुल पर्सन है वो, और तुम ये क्या बोल रहे हो? जहाँ पर हमारा जान बोलता है हाँ मुझे ही पता है कि कितना ज़्यादा क्यूट, कितना ज़्यादा मैनरफुल पर्सन है। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जहाँ पर उसकी मदर बोलती है जान जान मैंने कहा ना कि तुम वहीं रहोगे, अगर तुम चले जाओगे तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? ओह हाँ, तुमने आफ्टरनून का खाना बना दिया है? मैंने देखा कि वो अभी इंटरव्यू में है, उसके बाद बेचारे को भूख लगी हुई होगी ना, अच्छे से उसको खाना भी खिला देना, हाथों से खिलाना, मेरे बेबी बॉय को हाथ भी गंदे नहीं होने चाहिए, समझ आया? और हाँ, साथ में ना उसे दूध भी पिला देना, क्योंकि वो देखो ना कितना ज़्यादा दुबला पतला हो गया है मेरा सोना सा बेबी, और उसको ना अच्छे से ना उसको बात भी दिला देना, और साथ साथ ना उसे थोड़ा प्रोटीन शेक भी पिलाया करो। किस तरीके से दुबला पतला हो गया जान जान, तुम तो एकदम मोटे भैंसे हो गए हो, क्यों तुम उस बेबी बॉय को कुछ नहीं खिलाते हो? जहाँ पर हमारे जो जान था वो बोलता मैं मोटा भैंसा हो गया हूँ। जान अपने ना नीचे देखता है, मतलब अपने पेट की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, जान बहुत ज़्यादा थिन था, एंड यहाँ पर बोलता है ओ कम ऑन, यहाँ कौन पतला हुआ है कौन मोटा हुआ है वो तो दिखाई ही दे रहा है। जहाँ पर हमारी जो जहान की मदर थी ना वो बोलती मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, और क्या कहते हैं उसका ख्याल रखना, अगर कुछ भी कंप्लेन हुई ना, ने अगली बार देखा ना मेरा प्यारा सा बाऊ बाऊ, उसे कुछ हुआ ना, वो मोटा नहीं हुआ पतला रहा ना, तो जान जान मैं तुम्हारे बम पे ना लात मारूंगी और तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। और तुम जानते हो ना कि मैं कितनी ज़्यादा कूल हूँ इस चीज़ को लेकर। जहाँ पर जान जान बोलते ओके मदर प्लीज़, मैं सब कुछ करूँगा, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दूँगा एज यूजुअली। कर दूँगा क्या, कर ही रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसी काम के लिए तो बैठा हुआ हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन सीईओ नाम का ही हूँ, नहीं तो क्या कहते हैं मैं सीईओ ना नाम का हूँ, लेकिन रियलिटी में जो मेरा काम है ना पार्ट टाइम जो, वो तो झाड़ू पोछा मारने का है, पोछा मारने का है, और साथ साथ क्या कहते हैं खाना बनाने का है, राइट? जहाँ पर हमारे जो जहान की मदद थी वो बोलते ओ कम ऑन, इतना भी तुम नहीं करते, मुझे सब कुछ मेरे बाबू ने बताया कि किस तरीके से वो तुम्हारे लिए खाना बनाया करता है जब तुम ऑफिस में होते हैं। जहान बोलता व्हाट, ये कब हुआ? जहाँ पर हमारे जो जान की मदद थी वो बोलती है ओ शट अप जान जान, बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो बाहुआ हुआ है ना कभी झूठ नहीं बोलता है, और मैं कुछ नहीं सुनने वाला है। जान अपना मुंह बंद कर देता है, उसे पता है उसकी मदर को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मदर ना उस पर ना आँखों पे ना उसके क्या कहते हैं जो हस्बैंड है ना, उसका जो पार्टनर है ना, उसका प्यार पड़ा हुआ है बस, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर हमारा जान सोच रहा था कि मेरा क्या, मैं तो ज़िंदगी भर ऐसे रहूँगा क्या? यहाँ पर हमारा जो उसके मदर से ना फ़ोन लेकर ना उसके जो फादर थे ना, मतलब हमारे जान के फादर हमारे जो वीचांग से थे ना, वो बोलते जान। जहाँ पर जान बोलता है हाँ जैद, अब कुछ आपको भी बोलना है? जहाँ पर जान बोलता है ओ माई बेबी बनी, मैं ना कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ जो कि तुम्हारी मदर ने स्पेशली बनाई थी, एंड आई होप वो तुम खाओ, वो ना तुम क्या कहते हैं लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा तुम हेल्दी रहोगे। मेरा बेबी बॉय कितना ज़्यादा दुबला हो गया है ना। जहाँ पर हमारा जो शांत था वो बोलता है डैड ओनली यू नो हाउ हर्टफुल आई एम, मुझे पता है कि आप मेरे ही पापा हो, आप कितना ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, मदर की तरह नहीं जो कि सिर्फ हमारे वो उसकी और ईबो की ना क्या कहते हैं बातें सुनता है एंड उसकी बात मानता है। जहाँ पर हमारे जो जान के फादर बोलते हैं, वो बोलते हैं ओहो रुक जा, मैं ना उस चीज़ों को ना तुम्हारे लिए नहीं ईबो के लिए भेज रहा हूँ, और मेरे बेबी को ना, मेरे बेबी बाव को ना उसे खिला देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है एंड मैंने देखा वो कितना ज़्यादा दुबला हो गया। एंड खबरदार उसको हाथ भी मत लगाना, क्योंकि वो स्पेशली मैंने बनाया है एंड वो भी बावा के लिए। जहाँ पर जान बोलते हैं मेरा क्या? जहाँ पर हमारे वी चांग से था वो बोलता है तुम्हें क्या, तुम क्या कहते हैं इतने ज़्यादा मोटे हो गए, थोड़ा जिम विम किया करो, थोड़ा अपने पेटों को कम किया करो। जहाँ पर जान बोलता है क्या करूँ, ये मेरी फैमिली है कि उसकी फैमिली है? अब यहाँ पर उसके मदर एंड फादर बोलता है ठीक है हमें कहीं और जाना है, हम तुमसे बाद में कॉल करेंगे, एंड हमारे जो बाबा है ना उसका ख्याल रखना अच्छे तरीके से, उनमें मसाज भी कर देना, वो कितना ज़्यादा स्किनी हो गया ना। ओ वी जान उसका ख्याल रखो, नहीं तो जब हम उसे विजिट करने आएंगे ना, अगर मैं उसे ना दुबला पतला देखूंगा ना तो सच में मैं तुम्हारे बम पे ना झाड़ू मारूंगी। जहाँ पर जान बोलता है ओके मदर प्लीज़ हैंग आउट करो और यहाँ से निकल लो, और मैं आपके बाबा का बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा, एकदम पलके के ऊपर से बिठा के रखूँगा उसे। एंड जो फ़ोन था वो कट हो जाता है एंड जान सिर्फ एक लॉन्ग शाय करता है, एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि वो क्या करे। एंड हमारा जो जान था ना वो बस अपनी किस्मत में रो रहा होता है। जान अपने मन में बोला था, हमें जान की अंतर मन की बातें सुनाई देती है, जिसमें जान बोला होता है आई नो आप सबको लग रहा होगा कि
ये क्या है, चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ना, मेरा नाम शाहज़ान है एंड मैं क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और हमारी जो फैमिलीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। लेकिन मेरी जो हालत है ना वो एक बाई से ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे लगा था मुझे एक पार्टनर मिल रहा है जो कि मेरी ज़िंदगी को एक खुशनुमा ज़िंदगी बनाएगा। लेकिन जब वो मेरी ज़िंदगी में एंट्री किया ना, तब से मेरी ज़िंदगी का जो क्लॉक थी ना वो उल्टी चलना स्टार्ट हो गई थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय स्टार्ट हो चुका था एंड मैंने उस टाइम पे उस भोले भाले से चेहरे से प्यार किया जो कि बाद में डीमन निकला, मुझे खुद नहीं पता था। सो देख लेते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी। यहाँ से हमें बैक टू कहानी मतलब 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, 10 साल पहले, जहाँ पर अभी हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस रूम का। ऑफिस रूम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब टॉलर सा मस्कुलर सा हमारा जो सीईओ था वो बैठा हुआ था। उसने क्या कहते हैं ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड था अपने काम को लेकर। वो लैपटॉप में काम कर रहा होता है एंड सारी चीज़ों को ना अरेंज कर रहा होता है। तभी ना हमारे उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है एंड वो देखता है कि उसके मदर एंड फादर ने उसे कॉल किया है। जहाँ पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जान जान तुम कब तक आओगे, तुम्हें पता है ना कि हमें हमें तुम्हारे पार्टनर को देखने के लिए जाना है, जल्दी से आओ और क्या कहते हैं फ्लावर लेके आना मत भूलना। जहाँ पर जान बोलता है, ओ मॉम आपको पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, आप खुद क्यों नहीं देख के आ सकते हो। जहाँ पर हमारे जो जान की मदर थे ना मतलब वी चांग से और जो हमारे चांग से सन थे वो बोलते हैं, ओ बेबी जब तक तुम नहीं आओगे तब तक कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वो पसंद है कि नहीं पसंद है। हमें तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तुम्हारी आंखों का तारा है, जस्ट तुम्हें ही सेलेक्ट करना है। जहाँ पर जान बोलता है, ओके मॉम मैं आता हूँ 1 घंटे बाद, मेरी एक थोड़ी सी मीटिंग है उसे मैं सही करके मैं दोबारा आ जाऊँगा। जहाँ पर वो बोलते हैं जल्दी आ जाना, हम तुम्हारा वेट उन्हीं के घर पे कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलते हैं, ओके मदर। जान हमारे फ़ोन को नीचे कर लेता है एंड यहाँ पर लैपटॉप में दोबारा से वर्क करने लग जाता है एंड मीटिंग को अरेंज कर रहा होता है। जैसे ही हमारा इवनिंग हो जाती है ना तो उसका असिस्टेंट बता देता है कि वो अब उसको मतलब जो सारी मीटिंग्स है ख़त्म हो गई है एंड अब जान को जाना पड़ेगा। अपनी कार्स को लेता है एंड यहाँ पर सो ये अपने कार्स में बैठ जाता है एंड उसका जो ड्राइवर था ड्राइव कर रहा होता है। जान सोचता है कि क्यों मदर एंड फादर मुझे शादी करने पे लगे पड़े, मेरी अभी एज ही क्या है, मैं अभी तो 26 का हूँ, मेरी क्या कहते हैं क्या उम्र है। खैर छोड़ो, मदर एंड फादर की बात भी मान ही नहीं लेते हैं, शादी कर ही लेते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है। वेल मदर एंड फादर ने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है वो, देखते हैं कि कितना ज़्यादा इनोसेंट है। एंड फ़ोटो में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो। जहाँ पर हमारा जान यही सोच रहा होता है एंड उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर जान का जो कार था ना एक बहुत बड़े पैलेस में मतलब हमारे एक बहुत बड़े मेंशन में रुकता है जो कि वाइट कलर का था। उस मेंशन के बाद गार्ड से एंड यहाँ पर वो सभी ना खड़े थे। जान का जो ड्राइवर था वो पार्क कर देता है। जान हमारे आराम से अपने सूट को ना थोड़ा झटकाता है, उसके बाद हमारे अंदर जाने लग जाता है। जान के जो चाल थी ना वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट थे, वो सभी उसी को देखते रह जाते हैं एंड जान उनको ना मतलब इग्नोर करता है, वो सीधा अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो वो देखता है कि डोर के पास से हंसने की आवाज़ें आ रही थी एंड वो जानता था उसकी मदर एंड फादर वहाँ पे बैठे हुए थे एंड साथ साथ उसके होने वाले मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वहाँ पे बैठे हुए थे। वेल ये सभी ना चारों के चारों फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे एंड यहाँ पर ये सारे ना इनका जो रिलेशनशिप था मतलब इन दोनों घरों का जो रिलेशनशिप था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड जो क्या कहते हैं जान और जो मतलब सभी थे ना वो मतलब एक दूसरे के बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे एंड इनका बॉन्ड ना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर जो जान था ना वो बचपन से ही मतलब ये सारी चीज़ों को देखता आ रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अमेज़ होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना जो मतलब एक साल के बाद ही अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उसके परिवार और इस हमारी जिस वांग परिवार का ना बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड क्या कहते हैं फाइनली उसे पता था कि ये दिन आने ही वाला है, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड है। एंड वांग परिवार का एक और बेटा है जो कि अभी क्या कहते हैं एब्रोड से आ रखा है, जो कि जान से अभी नहीं मिला है। एंड यहाँ पर जान को जब पता चलता है कि उसके मदर एंड फादर ने उसका मैरिज उसके साथ अरेंज करा दिया था, जान को बचपन से ही पता था ये कांड तो होने ही वाला है। लेकिन जान क्या बोलेगा, जब हमारी जान को ना उसका पिक दिखाया गया ना तो लिटरली हमारी जान जस्ट उसकी ब्यूटी में ना खो गया था, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड साथ साथ वो फोटो में इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था कि जान जस्ट उसको देखता ही रह गया था। जहाँ पर उसकी मदर एंड फादर काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, अगर जान मना भी कर देता है तभी भी उसका शादी होना ही था। तो जान देखता है उसे अच्छा लगता है इंसान तो वो हाँ बोल देता है एंड यहाँ पर ये सब ना अरेंज कर देते हैं मीटिंग, ताकि ये सब ना एक दूसरे के बच्चे को दिखा सके एंड थोड़ा बहुत इनको टाइम दे सके। जहाँ पर आज हमारे शाहजान पहली बार हमारे उस इंसान से मिलने वाला था जो कि हमारा सर्जन का पार्टनर होने वाला था। अब यहाँ पर जो जान था ना वो आराम से जाता है एंड सभी दोनों जो थे ना हमारे मिस्टर वांग एंड मिस वांग उन दोनों को ग्रीट करते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर वांग एंड मिस हमारी जो
मिस्टर वांग एंड मिस वांग थे ना, वो हमारे जान को बोलते हैं ओह जान तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और हैंडसम भी। जहाँ पर जान बोलता है थैंक यू आंटी अंकल। अब जो उसकी जो आंटी और अंकल होते हैं ना, वो उसे बैठने के लिए बोलते हैं एंड जैसे जान था ना वो बैठ जाता है। यहाँ पर जान को ना थोड़ा मतलब टी को ऑफ़र किया जाता है एंड थोड़े बहुत स्नैक्स, जहाँ पर जान ना सिर्फ टी को लेता है एंड वो उसे पी रहा होता है एंड यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि वो किस उसको देख सके, क्योंकि जान ना बस उसको देखना चाहता था। जहाँ पर जान यहाँ वहाँ देख रहा होता है। यहाँ पर उसके जो मतलब हमारी जो चांगसेसन थी वो हमारी मिस लान से पूछती है, सॉरी मिस वांग से पूछती है तुम्हारा बेटा नहीं आया? ओ कम ऑन जल्दी उसे बुलाओ ना, वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया होगा ना, मैंने कितने सालों से उसे नहीं देखा है, वो लिटरली अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल होगा। जहाँ पर हमारी मिस वांग बोलते हैं ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हमारा जैसे ही वो बुलाते हैं ईबो ईबो बाहर आ जाओ, जहाँ पर हमारे जैसी आवाज़ आती है ना, तब से हमारे ऊपर से ना भागते भागते एक इंसान आता है जिसने शॉर्ट्स पहने हुए थे वाइट कलर के एंड क्या कहते हैं लूज टी शर्ट पहनी हुई थी एंड उसके बाल ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखे थे एंड वो भागते हुए आ रहा होता है। उसके ना शॉर्ट्स ना उसकी थाई तक थे, मतलब थाई के थोड़े ऊपर थे एंड यहाँ पर उसके जो पैर थे ना वो अच्छे से दिख रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड एलिगेंट थे। यहाँ पर जो ईबो था ना वो भागते हुए नीचे आ रहा था। ईबो जो कि 20 साल का है, सॉरी 18 साल का है, वो हमारे नीचे भागते हुए आ रहा होता है। जैसे वो नीचे आता है तो वो देखता है उसकी आंटी और अंकल को। जैसे वो उसकी आंटी और अंकल को देखता है ना, तो वो सीधा जाता है एंड उनकी गोद में ना लिपट जाता है एंड उनको हग कर लेता है। यहाँ पर वो सभी ना हंस रहे होते हैं हमारी ईबो की इस हरकत को देखकर एंड हमारा जो जान जान था ना वो थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि फर्स्ट हमारे जो ईबो का लुक, ईबो का आउटफिट देखकर हमारा जान शॉक हो गया था, क्योंकि उसमें हाफ से ज़्यादा हमारी ईबो का बॉडी दिख रहा था। वेल ईवो बॉय है, लेकिन उसका ना जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा मिल्की बाइट है एंड जब सायन ने हमें हमारे ईबो को देखा ना, सिर्फ जान उसे देखते ही रह गया। यहाँ पर जो ईबो था ना वो हमारी जो चांसेस है ना वी चांसेस को ना गले लगा देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता ना, 2 साल का बच्चा जो अपने मम्मी और पापा को हक करते हैं एंड यहाँ पर चांसेस है ना हमारे वी चांसेस उसको पैट करे होते हैं एंड हमारा जो ईबो था ना वो हमारे पाउट बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पर चांसेस बोलते ओ माय गॉड ईबो, भाव भाव तुम तो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, ओ शिट तुम कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, आई मिस यू सो मच। जब तुम मेरे साथ रहते थे ना हम खेलते थे कितना ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन फाइनली तुम वापस आ गए हो और अब तुम अपनी आंटी को मत छोड़ के जाना। ईबो बोलते आंटी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, ये तो मदर एंड फादर ने मुझे अब्रॉड भेज दिया, नहीं तो मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ के जाता। जहाँ पर हमारी जो चांसेस होते हैं वो बोलते तुम्हारे मदर एंड फादर बहुत ज़्यादा क्रूल है, क्योंकि अपनी आंटी से ना मेरे प्यारे से बाबा को छीन लिया। जहाँ पर ईबो ना पाउट बना रहा था एंड यहाँ पर ये सारी बातें हमारा जो जान था ना वो देख रहा होता है कि उसका मदर एंड फादर किस तरीके से ईबो को प्यार करा, जैसे कि ईबो उनके दोस्त का बेटा नहीं उनका बेटा है एंड जान सिर्फ ये देख रहा होता है एंड वो टी पी रहा होता है। जहाँ पर हमारी जो चांसेसन होती है वो बोलती है ओ माय बाबा ईबो जान गगा से नहीं मिलोगे तुम, जान गगा। जहाँ पर हमारे ईबो बोलते हैं जान गगा भी आए हैं। जहाँ पर ईबो हमारे जो चांसेसन होती है बोलते हैं ऑफकोर्स पीछे देखो। जैसे हमारा जो पीछे अपने ईबो देखता है ना, अपने क्यूट फेस से देखता है, तो वो देखता है कि सामने ना एक बहुत मतलब जाइंट सा माने जाए मतलब मस्कुलर टॉल और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पर्सन खड़ा था एंड जब ईबो ना जान को देखता है ना वो बस उसको देखते रह जाता है। यहाँ पर हमारी जो मिस्टर वांग थे वो बोलते ओ बाबा ईबो क्या तुम क्या कहते हैं जान को अपनी जान गगा को ग्रीट नहीं करोगे। जहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो थोड़ा मतलब चुपचाप हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो जान उसकी मदद की तरफ देख रहा होता है एंड यहाँ बोलता है ओहो आई एम सॉरी जान वो थोड़ा शर्मीला है, वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। जितना हमारा जैसे वो चांस हमारा ऐसे बोल रहा होता है ना, ईबो ना खड़ा होता है एंड यहाँ पर ना सीधा हमारे जान की ना लैब में जाकर बैठ जाता है एंड यहाँ पर उसके ना चिक्स पे किस कर देता है। यहाँ पर जो जान था वो शॉक हो गया था एंड वो सभी ना हंस रहे होते हैं ईबो की हरकत पे एंड यहाँ पर ईबो जो था ना वो हमारे जान को देख रहा होता है। जान ना मन में सोच रहा होता है बस क्या है ये क्या था। जहाँ पर हमारी जो मिस वांग थी वो बोलता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा शर्मीला है। हमारे जो क्या कहते हैं देखा ना वो कितना ज़्यादा शर्मीला है। हमारे जो चांसेसन थे वो बोलते हैं हाँ बड़ा शर्मीला है। जहाँ पर जान बोलता है ये शर्मीला होता है तो दूसरा चीज़ क्या होता है। जहाँ पर हमारे जो ईबो था ना जो हमारे जान के ना गले पे लटका हुआ था, यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलते हैं गगा आप कैसे हैं एंड क्या कहते हैं आप कैसे हो, ओ आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम सेक्सी लग रहे हो, ओ माय गॉड। जहाँ पर हमारे ईबो ना ये सभी के सामने बोलता है। जहाँ पर जान सोच रहा होता है कि उसके मदर एंड फादर के सामने इसने इतने सरलता से बोल दिया और मेरी मदर एंड फादर बताए थे कि ये इनोसेंट है।
जहाँ पर जान यही सोच रहा होता है एंड ईबो उसको गले लगा लेता है। यहाँ पर वो सभी ना हँस रहे होते हैं, थोड़ी देर बातें चलती है एंड यहाँ पर बहुत सी बातें चल रही होती है। ईबो हमारे जान से बातें कर रहा होता है, जान सिर्फ में जवाब दे रहा होता है एंड यहाँ पर चांगसे और हमारी बी चांग से जो ईबो के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे ना, वो उसे दे देते हैं, जहाँ पर ईबो भी उसे लेता है, जो कि उसे गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो आधे से ज़्यादा ना हमारे टॉयज़ थे। एंड यहाँ पर जान सोच रहा था कि मॉम एंड डैड कम से कम उम्र के हिसाब से टॉयज़ नहीं ला सकते हैं, कि दिखने में तो ये 18 साल का लग रहा है, तो ये इसको बेबी टॉय क्यों दे रहे हैं। लेकिन ईबो जो था ना, वो जस्ट उन टॉय को ले लेता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर उसकी जो मदर एंड फादर जो थे ना, वो हमारे जान के मदर एंड फादर से फिक्स कर देते हैं मैरिज डेट, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ईबो और जान को ना जल्दी से जल्दी उनका शादी कर लेगा। लेकिन वो जो शादी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगा, जहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका शादी जान गगा से हो रहा है। एंड यहाँ पर हमारा जो जान था वो नॉर्मल था, हाँ ठीक है ईबो से शादी हो रहा है, ठीक है। जान ईबो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है एंड ईबो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। यहाँ पर जान ऐसा सोचता है, जैसा इनका ना जो शादी था ना वो फिक्स हो जाता है एंड वो सभी को इन्विटेशन कार्ड दे देते हैं। धीरे धीरे करके ना इनका जो शॉपिंग था, इनका जो जो भी ख़रीदना था वो सभी हो जाता है एंड ये सारी चीज़ें ना हमारी वी चांग से देख रहे थे एंड हमारी चांग से सन देख रहे थे। यहाँ पर ये सभी ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, ये सब डिसाइड कर रहे थे कि इस तरीके से कैसे मैरिज होगा। एंड जान सिर्फ बिज़ी था, वो क्या कहते हैं, बहुत बिज़ी था। और ईबो जो हमारा स्कूल में जा रखा था, स्कूल का ये लास्ट ईयर था हमारे ईबो का, एंड ईबो सारे दोस्तों को इनवाइट कर देता है कि उसका शादी होने वाला है। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड ईबो भी। यहाँ पर इनके ना शादी का डेट बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे इनका शादी का डेट आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड फाइनली इनका शादी का दिन भी आज आ गया था, जहाँ पर इनका जो शादी था ना वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से किया गया था। बहुत सारे लोग आए गए थे एंड यहाँ पर देख रहे थे इन शादी की जो प्रिपरेशन थी बहुत अच्छी थी। एंड ऑफ कोर्स वांग और जो हमारे शाओ ग्रुप है ना, वो दोनों एज चाइना सिटी एंड कहा जाए कि दूसरी कंट्री के सबसे फेमस और रिच पर्सन है। एंड ऑफ कोर्स उनके बच्चों की शादी है एक दूसरे के साथ, तो रिच होंगे और इससे तो होने ही वाला है, जहाँ पर वो ये सोच रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे जो ग्रूम थी ना, मतलब दोनों जो ग्रूम थे ना, उन्हें दिखाया जाता है, जहाँ पर ईबो ने वाइट कलर का हमारा पहना पहना हुआ था सूट, और जो जान ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। सभी लोग ना बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे कि ये दोनों कपल कितने ज़्यादा परफेक्ट है। जान जब ईबो को देखता है ना उस अटायर में, जस्ट ईबो को देखता ही रह जाता है। एंड यहाँ पर ईबो इतना ज़्यादा क्यूट इनोसेंट लग रहा था ना उसमें, कि जान का ना आंखें उससे नहीं हट रहा था। यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, प्रीस्ट हमारे वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी इन दोनों के ना शादी हो जाती है एंड वो ना ब्लेसिंग देने लग जाते हैं सारे लोग। ब्लेसिंग देने के बाद हमारी जो पार्टी थी ना वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। बड़ा सा उन्होंने केक करते हैं एंड उसके बाद हमारी वाइन्स को एक्सचेंज करते हैं, और यहाँ पर ना पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ईबो के दोस्त, हमारे जान के दोस्त, ये सभी ना आके ना उन सबको गिफ्ट दे रहे होते हैं एंड ईबो जान जस्ट उनको ले रहे होते हैं। ईबो के जो दोस्त थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के ना उसको गिफ्ट दे रहे थे, जो कि हमारा जान ये चीज़ देख रहा था एंड वो अजीब सा फील कर रहा था। लेकिन ईबो उन सबको हंस हंस के ले रहा होता है, जैसे कि ईबो के लिए हमारा नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर सारी गिफ्ट की चीज़ें हो जाती है, हमारी पार्टी ओवर हो जाती है एंड हमारा जो ईबो था ना, जस्ट जान की तरफ देखता है एंड यहाँ पर जो जान था जस्ट ईबो को तरफ देख रहा था। हमारा जो ईबो था ना, वो बीच पार्टी में ही हमारी जो जान का ना हाथ खींचते हुए उसे ले जाता है, जहाँ पर जान जो फील करता है कि किसी ने उसे पुल किया, तो हमारा जो जान था ना थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। ईबो उसे खींचते खींचते ले जा रहा होता है एंड यहाँ पर हमारा जो जान था जस्ट उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना, वो हमारे जान को रूम में ले जाता है एंड यहाँ उसके बाद हमारे जो जान को ना वो बेड में गिरा देता है, जहाँ पर हमारा जो जान था जस्ट ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जो हमारा कितना ज़्यादा क्यूट इनोसेंट था, लेकिन ईबो क्या चाहता था। यहाँ पर ईबो बोलता है, गगा आप मुझे कब तक इंतज़ार कराएंगे, हमारा वेडिंग नाइट का तैयार हो गया ना टाइम। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता ईबो तुम अभी छोटे हो और मैंने सोचा है कि हम ये चीज़ बाद में करेंगे। जहाँ पर ईबो बोलता है, नहीं गगा हम अभी करेंगे, मैंने आपको पता ना बचपन से वेट किया है। आप जब बचपन में मेरे साथ खेला करते थे ना, तब से मैं आपको पसंद करता था, मैं आपसे प्यार करता था। एंड जैसे ही मैं एब्रोड से वापस आया, जब मदर एंड फादर ने बोला कि वो मेरी शादी आपसे करवाना चाहते हैं, एंड मैंने जब आपकी पिक दी ना, तो भाई गॉड मैं आपको देखते ही रह गया। गगा आप कितने ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट हो। जहाँ पर हमारे जो ईबो की ऐसी बोल्ड बातें सुन के हमारे जान को ऐसा लग रहा था कि वो भी हार्ट अटैक से मर जाएगा, क्योंकि उसके मदर एंड फादर ने बताया था कि ईबो इतना ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन ऐसी बोल्ड बातें सुन के ना हमारे जान सिर्फ ईबो को देखने लग जाता है। यहाँ पर ईबो बोलता है, हमारी जान के करीब आके, बिल्कुल करीब आके उसे बोलता है, गगा
करोगे नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा जो ज़ान था वो बस चुप हो जाता है, वो क्या बोले। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो खुद इनिशिएटिव लेता है एंड वो ज़ान को किस करने लग जाता है। ज़ान ना पूरे शॉक में था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जस्ट अभी हार्ट अटैक से मर जाएगा इस इंसान की बोल्डनेस को देखकर। यहाँ पर हमारा जैसे तैसे करके हमारा जो ईबो होता है ना वो ज़ान के ना कंट्रोल को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, जहाँ पर ज़ान भी उसे रिस्पॉन्स करने लग जाता है। वही हमारे जो ईबो का ना वो स्मूथ सा लिफ्ट था ना हमारे ज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे होते हैं। ज़ान हमारे ईबो को ना किस कर रहा होता है एंड यहाँ पर जो ईबो था ना वो भी हमारे ज़ान को किस बैक कर रहा होता है। यहाँ से ये दोनों इंटीमेट होते हैं एंड यहाँ पर जो ईबो होता है ना वो हमारे ज़ान को और प्रोवोक करने लग जाता है, जहाँ पर जो ज़ान था जस्ट इस इंसान को देख रहा होता है। यहाँ पर उनका जो नाइट था ना फुल्ली नाइट काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड जाता है, जिसके बाद हमारा जो ईबो था ना वो थक जाता है एंड वो ज़ान को हक कर लेता है एंड ज़ान जो था ना वो हमारी ईबो को भी हक कर लेता है। ज़ान ईबो के फॉरहेड पे किस करता है एंड यहाँ पर जो ज़ान था ना वो ईबो के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हमारी ईबो उठता है तो उसका जो कमर था ना वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था एंड वो ज़ोर से चीखता है, जिस वजह से जो उसके मदर एंड फादर जो हमारे ज़ान के मदर एंड फादर ना वो रूम में आते हैं और जो ईबो था ना उसके क्लोथ को ना हमारे ज़ान ने पहना दिया था एंड जो ज़ान था ना वो हमारी शावर रूम में चला गया था ताकि वो शावर ले सके, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है उसको अपने जो बिजनेस मीटिंग है ना उसको भी लेना है। जहाँ पर हमारा जो ज़ान था ना वो भी जब चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से शावर लेने के बाद वो कपड़े पहन के अंदर आता है। जैसे ही वो देखता है कि ईबो ने अपना जो पीठ था उसे पकड़ा हुआ है एंड यहाँ पर वो थोड़ा बहुत मतलब उसकी आंखों से थोड़ी थोड़ी आंसू गिर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो ज़ान के मदर एंड फादर ना ईबो को कंसोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो ज़ान था जस्ट देख रहा होता है। यहाँ पर ज़ान बोलता है ईबो आर यू ओके। जहाँ पर हमारे जो ईबो था ना वो बोलता है मेरे मेरे इसमें पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ पर हमारे ज़ान वो सोचता है कि क्या कहते हैं, हाँ ये तो होगा ही ना, वो उसका फर्स्ट नाइट है। जहाँ पर हमारा जो चांगसे थी जब ये देखती कि ईबो कितना ज़्यादा दर्द में है तो चांगसे बोलते ज़ान ज़ान यू मॉन्स्टर, तुमने ये क्या किया मेरे छोटे से लिटिल से बॉय के साथ। ओ माय गॉड ईबो, तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा एलिगेंट है ईबो मेरा भाव और तुमने ये क्या किया, इतना ज़्यादा हार्ड होने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगा था कि तुम ईबो को थोड़ा टाइम दोगे, लेकिन तुम तो मॉन्स्टर निकले, तुम तो मॉन्स्टर हो एक नंबर के। जहाँ पर ईबो बोलता है ज़ान सोचता है हद है, मैंने 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 तो कहा था ना कि हम ईबो को थोड़ा बहुत बड़ा होने के लिए देंगे, लेकिन ये तो ईबो था ना जिसने जिसने ऐसे ये सब किया। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है मम्मा रहने दो, ये तो होना ही था ना, ये तो आम सी बात है ना हस्बैंड के बीच में। और मैंने कहा था ज़ान गगल से कि आराम से करें, लेकिन वो मेरे साथ वाइल्ड हो गए, मेरी गलती नहीं है। जहाँ पर हमारा जो ईबो ज़ान देखता है कि किस तरीके से ईबो ना झूठ बोल रहा है एंड यहाँ पर ईबो का जो फेस था ना उसे कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकता है एंड यहाँ पर हमारा जो ज़ान था ना वो जस्ट उस लिटिल से डीमन को देख रहा था जो कि झूठ बोल रहा था। यहाँ पर हमारी जो चांसेस थी वो हमारे ज़ान को पकड़ती है एंड यहाँ पर जो नीचे से ना झाड़ू लेके आती है एंड हमारे ज़ान के ना बम पे झाड़ू मारना स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ पर ज़ान ना जस्ट क्या कहते हैं उछल रहा होता है एंड अपनी मदर को बोल रहा होता है कि वो ना करे। जहाँ पर हमारा जो ईबो था जब ये देखता है ना तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमारा जो ज़ान था वो बोलता है ओ माय गॉड, क्या मैंने किसी डीमन से शादी कर ली क्या। यहाँ पर उसको ना उसकी मदर जो थी ना वो हमारे ज़ान को बहुत मारती है एंड ज़ान का ना जो पूरा शरीर था ना बिल्कुल लाल रेड मार्क से भर जाता है एंड यहाँ पर जो हमारी वीचांग से ना प्यारे से ईबो को ना कंसोल कर रहे होते हैं एंड बोल होते हैं मैं लिटिल बाबा फिक्र मत करो, बाबा तुम्हारे को पेन किलर खिला देंगे और तुम्हारा जो सही है ना बैग वो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो और हम इस मॉन्स्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारे बाबा के साथ ऐसे कैसे किया उन्होंने। जहाँ पर ईबो ना सिसक रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो ज़ान था ना उसका ना पूरा सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था एंड अब वो कॉर्नर पर बैठा हुआ था एंड जस्ट अपनी फैमिली को देखे जा रहा था, जो कि हमारे ईबो को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसोल कर रही होती है। ज़ान सिर्फ ये चीज़ देख रहा होता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमारे जो चांसेस और हमारे वीचांग से जो था ना हमारे ज़ान को ना सॉरी हमारे ईबो को ना मतलब जो मेडिसिन थी ना वो खिलाते हैं। यहाँ पर ईबो सो जाता है एंड उससे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी। यहाँ पर हमारी जो चांसेस थी वो बोलती ज़ान अगर तुमने ऐसा किया ना तब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, और अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे थोड़ा ही मारा है और आगे जाके और मारूंगा अगर तुमने थोड़ा सा भी उसके साथ हार्ड होने की कोशिश करी। हाँ यू शिल में परवट। इतना कह के हमारे जो चांसेस हैं वो वीचांग से चले जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो ज़ान बोलता है थोड़ा सा मारा, ये इसे थोड़ा मारते हैं तो दूसरी चीज़ों को क्या कहते हैं। हाँ, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है और ये लिटिल सा डीमन सो ही जा रहा है और मैंने इसको क्या, मैंने कब हार्ड हुआ। मैं तो इसे बोल रहा था ना कि ये अभी छोटा है, इसे ये नहीं करना चाहिए, इसने ही बोला इसे करना है एंड इसी ने तो
मेरे को सेड्यूस किया, मेरी क्या गलती थी? मेरे को हर कोई नहीं समझता है, छोड़ो रहने दो, मैं जा रहा हूँ। इतना क्या कहते हैं, हमारा जो जान था वो गुस्से में ना कपड़े पहनता है एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड वो हमारे ऑफिस में डायरेक्ट चला जाता है, ना तो उसने ब्रेकफास्ट किया था। अब यहाँ पर ना हमारा जो जान था ऑफिस में जाता है एंड उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपने ऑफिस में जाके वो अपने कोर्स को निकालता है एंड उसके बाद उसमें ना दवाई लगाना स्टार्ट कर देता है। दवाई लगाने के बाद हमारे जान के ना बहुत सारी मीटिंग्स थी, मीटिंग को अटेंड करता है एंड इवनिंग में आता है एंड इवनिंग में ना जान बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लिटरली बहुत थका हुआ था क्योंकि जान की मीटिंग्स बहुत ज़्यादा थी। जान जैसे बैठ जाता है ना तो ईबो ना भागते हुए उसके पास आता है एंड उसके लैब में बैठ जाता है एंड यहाँ पर उसे हक कर लेता है एंड बोलता है, जान गगा आप आ चुके हो? जहाँ पर जान बोलता है, हाँ ईबो मैं आ चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। जहाँ पर जान ईबो बोलते हैं, ओ गगा आई एम सॉरी, लेकिन गगा क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम बना सकते हो? जहाँ पर हमारा जान बोलता है, नहीं ईबो मैं अभी नहीं बना सकता हूँ बाबा। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है, गगा प्लीज़ प्लीज़ ना, मैं बहुत ज़्यादा मेरे को क्रेविंग हो रही है आइसक्रीम के लिए और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कुक हो और आपको आइसक्रीम बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ गगा आप मेरे लिए खाना बना, मतलब मेरे लिए आइसक्रीम बना दीजिए। जहाँ पर जान बोलता है, अरे ईबो मैं तुम्हारे लिए बाद में बना दूंगा ना बेबी, सबसे पहले मुझे मेरे को थोड़ा थकान हो रखी है, मुझे शांति से सांस तो लेने दो। जहाँ पर ईबो जो बोलता है, नहीं गगा प्लीज़ आप अभी बनाएंगे। जहाँ पर जान बोलता है, बाबा मैंने कहा ना मैं बाद में बना दूंगा। लेकिन हमारा ईबो रोना स्टार्ट कर देता है एंड बोलता है, गगा आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मेरे खाना नहीं बना सकते हो, मुझे पता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मेरे साथ ऐसे ही करते हो। जहाँ पर ईबो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है ना कि हमारी जो चांसेसन थी ना, जो घर पे थी रूम में रीडिंग करी थी ना, वो नीचे आ जाती है एंड जब वो देखती है ईबो को रोते हुए तो हमारी ईबो के पास आती है, बोलते, ओ बेबी क्या हो गया तुम्हें? जहाँ पर ईबो बोलते, मम्मा देखो ना मैंने इनसे कहा कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है, मैंने बहुत प्यार से कहा कि आइसक्रीम खाना है तो आप बना दो, तो इन्होंने मुझे कहा कि वो नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जहाँ पर जान जब देखता है ना कि ईबो ने झूठ बोला है तो हमारा जान सिर्फ देखता रहता है, उसने ये कब बोला कि वो नहीं बनाएगा और वो बुरा इंसान है। उसने तो जस्ट ये बोला था कि वो थोड़ा थका हुआ है, वो बाद में बना देगा। जान की मदर वो उसको ऐसी आइज से देखती है ना कि जान डर जाता है। यहाँ पर जो जान था जस्ट उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है एंड यहाँ पर जो जान था वहाँ से भाग जाता है सीधा किचन में और उसके लिए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारे जो ईबो की ना आंखों से हमारी जो चांसेस थे ना उसके आंसुओं को पोंछते हैं, बोलते कुछ नहीं है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जान गगा का खाना पसंद है ना, ओके ठीक है, ब्रेकफास्ट का खाना, लंच का खाना और डिनर का खाना तुम्हारे जान गगा ही बनाएंगे और तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है, रियली मम्मा? जहाँ पर वो बोलता है, हाँ मैं बाऊ तुम्हें जान गगा का इतना अच्छा खाना लगता है उनका बनाया हुआ, तो जान तुम्हें 3 टाइम खाना खुद ही बना के खिलाएगा। और जब जान ये सुनता है ना जस्ट उसे चक्कर आना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है, 3 टाइम में खाना बनाऊँगा, लेकिन मेरा काम भी तो है। जहाँ पर हमारा जान यही सोच रहा होता है। जहाँ पर जान बोलता है, मॉम ये आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ऑफिस भी तो जाना होता है और मैं 3 टाइम खाना कैसे बनाऊंगा? जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, जान बकवास मत करो, मेरे से ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना कि तुम मेरे बाऊ के लिए 3 टाइम खाना बनाओगे, और मुझे नहीं पता है, हाँ तुम ऑफिस और भी तो कर सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट सुबह 4 बजे उठ के मेरे बाऊ के लिए खाना बना सकते हो। और मेरे बाबा को ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फ्रेश खाना पसंद है। देखो ना वो कितना ज़्यादा दुबला पतला है और उसे स्कूल जाना पड़ता है एंड उसे थोड़ा बहुत ना प्रोटीन की ज़रूरत है, तो तुम उसके लिए सुबह हेल्दी खाना बनाओगे 4 बजे उठ के, और उसके बाद लंच के लिए तुम घर पे आओगे 1 घंटे के लिए एंड यहाँ पर उसके लिए लंच भी बनाओगे। लंच में ना बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें बनाना, मेरे बाबा को ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद है और साथ साथ डेजर्ट भी पसंद है, वो चीज़ भी बनाना। एंड बात रही डिनर के लिए, तो डिनर में क्या कहते हैं तुम खुद ही बनाओगे। वेल मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लूँगा, लेकिन हमारे वांगजी के लिए स्पेशली तुम बनाओगे और अपने हाथ से खिलाना उसे, क्योंकि मेरे बाबा के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। सान हमारा सिर्फ अपनी मदद को डिसबिलीव के साथ देख रहा होता है, उसकी मदद क्या बोल रही है, उसे क्या बोल रही है, और जान को ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया जो थी वो गोल गोल घूमना स्टार्ट करी थी। जहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है, आई लव यू मम्मा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ईबो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जहाँ पर चांगसन बोलते हैं, ओ माई बेबी बॉय, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम ना बिल्कुल एंजल की तरह हो। एंड मेरा जान कितना ज़्यादा लकी है ना तुम्हें पाके, तुम्हारी को तो कोई भी पसंद कर लेते, लेकिन मेरे जान को कितना ज़्यादा उसका किस्मत अच्छा है ना कि तुम जैसा एंजल मिला है। और जान सिर्फ देख रहा होता है एंड बोलता है, किस्मत अच्छी है, ये किस्मत ख़राब है, कौन सी घड़ी में मैंने इस इंसान की फ़ोटो देखकर हाँ बोला था,
मैं उस टाइम मर क्यों नहीं गया। जान का ना ऐसा हालत हो रखा था, जहाँ पर जान को टेंशन इतना हो रखा था, वह क्या बोले। जहाँ पर जान ना बड़ी मुश्किल से ना आइसक्रीम को थोड़ा बनाता है, उसको फ्रीजर में रख देता है एंड वो शावर लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमारी जो आइसक्रीम को ना बाहर निकालता है एंड उसके बाद उसे कट करता है और हमारे ईबो के पास जाके बैठ जाता है। चांग से सांचा उसे घूर रही होती है एंड देख रही होती है कि वो ईबो को परेशान तो नहीं कर रहा है, ईबो को क्या कहते हैं अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। जहाँ पर हमारे जान खुद हमारे ईबो को खाना खिलाने लग जाता है एंड यहाँ पर ईबो अच्छे से मंच मंच करके खा रहा होता है एंड यहाँ पर सिर्फ हमारा जो जान ना घूर के देख रहा होता है। जान इतना ज़्यादा थका हुआ है लेकिन वो बेबी सिटिंग कर रहा है और ईबो इतने मस्त से खा रहा है एंड यहाँ पर जान को ना ऐसा लगता है कि उसका जो इज्जत है ना पूरा डाउन हो चुका है। अब उसका जो प्लेस है ना इस घर में है ही नहीं। एंड यहाँ पर जैसे वो ईबो को फीड करा रहा होता है, ईबो जैसे खा लेता है एंड बोलता है थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ईबो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पर हमारे जो जान था ना रिप्लाई नहीं देता है, जहाँ पर हमारे जो ईबो ना पाउट करता है एंड जो चांग से सन घुरती है ना, तो हमारे जो जान बोलता है हाँ हाँ बेबी आई लव यू टू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इतना कह के वो हमारे जो ईबो के ना नोज़ पे किस करता है एंड ईबो हंसने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो जान था जस्ट हमारे ईबो को होल्ड करके रखता है। यहाँ से ना समय ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाता है। ईबो और जान का ना जो प्यारा सा चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। ईबो कोई भी गलती किया करता था तो वो हमारी जान के ऊपर ब्लेम डाल दिया करता था एंड जो जान का जो मदर था वो जान को पीटा करता था एंड जान को ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर एंड फादर उसके रियल मदर एंड फादर नहीं थे। जान 3 टाइम का खाना खुद बनाया करता था। बेचारे जान का ना रूटीन पूरा ख़राब हो चुका था, उसे 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़ता था और अगर उसका खाना जो था ना वो ईबो के पसंद का होता था एंड यहाँ पर उसके बाद उसे लंच टाइम में मीटिंग छोड़ के आना पड़ता था और उसके बाद हमारे डिनर का खाना भी हमारे ईबो के लिए बनाना पड़ता था। यहाँ पर हमारे जान का ना पूरा सिटे पिटे गुल हो चुका था एंड ईबो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा था एंड वो ना बहुत ज़्यादा खुश था। एंड जो चांग से सन थे और वी चांग से थे ना वो हमारे ईबो को और ज़्यादा लाड प्यार कर रहे थे। यहाँ से ना हमारे टाइम ऐसे ही स्पेंड होने लग जाता है। करीबन 3 मंथ के बाद हमारे जो ईबो था हमारे ईबो का ना रिजल्ट डे था, तो यहाँ पर जो चांग सन होती है ना और वी चांग से थोड़ा बिजी थे, तो वो विंग को बोलते हैं कि सॉरी हमारे जान को बोलते हैं कि वो जाएगा। तो जान थोड़ा बिजी था लेकिन वो क्या बोल सकता है, अगर कुछ मना करेगा ना तो उसे पता ही है कि उसने आजकल मार खा रही है वो और भी खाएगा। तो जान ना हमारा सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर लेता है एंड उसके बाद वो चला जाता है हमारी ईबो के स्कूल में। एंड यहाँ पर आज क्या कहते हैं जो थे ना क्लासेस भी हो रही थी, तो ईबो एज यूजुअली अपनी क्लास में बैठा हुआ था एंड जो पेरेंट्स मीटिंग थी ना उसमें हमारा जान गया हुआ था। जान ना हमारे क्या कहते हैं टीचर्स के बाद बैठता है एंड यहाँ पर जो टीचर्स थे ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी ईबो के बारे में बता रहे होते हैं कि ईबो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं उसका जो ग्रेड्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। जहाँ पर जान थोड़ा खुश होता है कि उसका हस्बैंड किसी चीज़ में तो अच्छा है एंड क्या कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि कम से कम ईबो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। यहाँ पर जो जान था ना वो सारी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को ले लेता है एंड जो गार्जियंस के साइन थे ना उसमें वो साइन कर देता है। यहाँ पर जैसे हमारी टीचर्स बोलते कि आप कौन हैं उनके, तो यहाँ पर जान बताता है कि उसका हस्बैंड है। जहाँ पर हमारे जो टीचर थे वो शॉक होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जान थैंक यू बोलता है। जान ना ये सारी चीज़ों को ना जैसे कर लेता है, सारी पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड कर लेता है, सारी टीचर से बात कर लेता है, तो हमारे जान बाहर जा रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जान को भी थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि उसे जल्दी जल्दी जाना था। अब यहाँ पर जैसे जाना हमारे ग्राउंड से गुजर रहा होता है, पार्किंग लॉट में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर ना स्कूल के बच्चे आ जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे जान को घेर लेते हैं। जान जो कि कन्फ्यूज़ होकर उन सबकी तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर सारे बच्चे ना घूर घूर के हमारे जान को देख रहे थे। यहाँ पर जो जान था ना वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। अब यहाँ पर जो जान था ना वो समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है। जान पूछता है यस प्लीज़ आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं और मुझे लेट हो रहा है, मेरी साइड से हटिए। जहाँ पर वो सारे बच्चे बोलते हैं अच्छा तो आप वांग ईबो के हस्बैंड है। जहाँ पर जो जान बोलता है हाँ हाँ क्यों। जहाँ पर वो सभी बोलते हैं ओ हम ना आपका सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे जान बोलता है मेरा इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वाई। जहाँ पर हमारा जो वो सारे लोग थे ना वो हमारे जान को बोलते हैं क्योंकि हमें आपको मारना है इसी वजह से। जान बोलते हैं व्हाट। जहाँ पर वो सारे बच्चे जो थे ना वो बोलते ऑफ कोर्स क्योंकि आप ये देख रहे हो। जहाँ पर एक बॉय ना अपनी आंखों को दिखाता है जो कि एकदम नीली पड़ चुकी थी एंड यहाँ पर जान उसकी तरफ देख रहा था और बोला था ये कैसे हुआ। जहाँ पर वो बोलता है ये आपके प्यारे से हस्बैंड ने किया और क्या कहते हैं मुझे बहुत मारा था। आपको पता है मैं 2 महीने से हॉस्पिटल में था एंड फाइनली मैं क्या कहते हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं लग रहा था, तो
उसके बजाय तुम मार खाओगे। जहाँ पर जो जान था जस्ट वो देखे जा रहा था। यहाँ पर वो सारे जो लोग थे ना वो हमारे आते हैं एंड हमारे जान को ना पकड़ पकड़ के धोना स्टार्ट कर देते हैं। वो जान को बहुत ज़्यादा धोते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही जान मतलब बिल्कुल ही अधर मरा हो जाता है ना तो यहाँ पर वो उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो जान ना ग्राउंड में हमारा जान ना ग्राउंड में लेटा हुआ था एंड यहाँ पर ना जान का जो आइज़ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी थी। उसके हाथ पैर ना थोड़े बहुत क्या कहते हैं पिट पिट के ना बहुत ज़्यादा लाल हो चुके थे एंड यहाँ पर जो जान था ना जस्ट वो लेटा हुआ था एंड यहाँ पर जान बोलता है वांग ईबो। इतना कह के वो जान ना वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ से हमें थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाया जाता है। 4 घंटे के बाद ना हमारे जान को होश आता है एंड वो ना क्या कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में था। जान का जो पैर था ना वो लटका हुआ था एंड यहाँ पर जान के हाथों में ना स्ट्रेचर लगा हुआ था। जान जो था ना वो अपनी तरफ देखता है एंड उसे समझ नहीं आता। वो साइड में देखता है तो उसकी मदर थी एंड दूसरी साइड में हमारा ईबो खड़ा हुआ था एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न लुक के साथ हमारी ईबो उसे देख रहा होता है। जान जो था ना हमारी ईबो को घूर रहा होता है। हमारी जो सांसद थे वो बोलते जान मैंने तुम्हें भेजा था ईबो की प्रोग्रेस रिपोर्ट करने के लिए तो तुम लड़ाई करके क्यों आए हो। जहाँ पर हमारे जान बोलते हैं मॉम मेरी गलती नहीं थी ये ईबो की गलती थी। जहाँ पर हमारा जो चांगसन बोलती है मेरे बाहुआ में क्या कर दिया अब। जहाँ पर जान बोलता है इसकी वजह से इसने बहुत सारे बच्चों को मारा था और उन्होंने मैं इसका हस्बैंड हूँ उस वजह से उन सब ने मुझको पकड़ पकड़ के धोया। पता कितना ज़्यादा धोया मुझे। जहाँ पर जो ईबो था ना जस्ट कुछ नहीं बोला था। यहाँ पर जो हमारी चांगसन ईबो की तरफ देखती है एंड ईबो ने अपना सर झुका लिया था। चांगसन उठ के जाती है एंड हमारी ईबो के पास जा रही होती है। जहाँ से हमारा जो जान था वो बोलता है अब पता चलेगा ना ईबो को कि ये कहते क्या होता है। इसको डांट पड़नी चाहिए बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहा है दिन भर। हमारे जान यही सोच रहा होता है लेकिन इसका उल्टा होता है। चांगसन हमारे जाता है एंड हमारे ईबो को बोलता है बाओ बाओ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेबी। बेबी लड़ाई नहीं करते हैं और अगर तुम्हें लड़ाई करनी होती ना तो मेरे बॉडीगार्ड्स लेकर जाया करो और उनसे मारा करो। अपने हाथों को क्यों गंदे कर रहे हो बाबू आपको हाथ में चोट तो नहीं लगी। जहाँ पर बोलता है हमारी ईबो मम्मा मेरे हाथ में छोटा सा कट लगा है देखो ना कितना ज़्यादा दुख रहा है। जहाँ पर हमारे ईबो जो था ना अपनी जो स्कूल ड्रेस था ना उसका थोड़ा सा मतलब अपने शर्ट को ऊपर करता है तो यहाँ पर ना छोटा सा बहुत छोटा सा मतलब एकदम पेंसिल के बराबर पेंसिल की जो नोक है उसके बराबर ना कट लगा हुआ था। एंड यहाँ पर जब जान की मदर ये देखते हैं बोलते ओ माय गॉड बेबी तुमने क्यों नहीं बताया इसमें तो जख्म हो जाएगा। ओ माय गॉड क्या कहते हैं गार्ड्स को बोलते गार्ड्स जाके डॉक्टर को लेके आओ। जहाँ पर जो गार्ड्स थे वहाँ से भाग जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं चांगसन थी वो बोलती बाओ बाओ और तो कहीं नहीं मारा ना तुम्हें किसी को। माय बेबी तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि तुम लड़ाई कर रहे हो और तुमने उसे क्यों मारा। जहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है वो ना बहुत बुरा है वो मुझे बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नखरे करता हूँ और मम्मा आपको पता है ना कि मैं चाइल्डिश नहीं हूँ मैं कितना ज़्यादा मैच्योर हूँ मैं आपका क्यूट सा बेबी हूँ देखा आपने मेरे बारे में क्या बोला उसने। जहाँ पर चांगसन बोलती ओ माय गॉड पाओ पाओ तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल दिया और तुमने मुझे बताया ही नहीं बेबी। जहाँ पर हमारा जो ईबो ना नोट कर हमारा सर हिला रहा होता है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर आते हैं वो चेक करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ये तो मामूली सी चोट है कुछ नहीं हुआ इससे वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। लेकिन हमारे जो चांगसन वो बोलती है आपको बोला गया है कि आप उसे ट्रीट करिए ढंग से बैंडेज किए एंड हो सके तो इंजेक्शन भी लगा दीजिए। जहाँ पर हमारे जो डॉक्टर बोलते हैं अरे मिस ऐसी ज़रूरत नहीं है वो छोटा सा कट है। जहाँ पर हमारा जो चांगसन थी वो बोलती नहीं ये कट नहीं हो सकता है क्या करूँ बेबी को लेटाना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं चांगसन थी वो बोलती है जान बेड से उठो। जहाँ पर हमारे सान बोलते हैं मम्मा मैं कैसे उठूँ मेरा पैर टूट रखा है मेरे हाथ में चोट लग के मैं कैसे उठूँ। जहाँ पर हमारी जो चांगसन अपने गार्ड्स को बोलते हैं जो गार्ड्स थे ना हमारे जान को जिसका पैर और हाथ टूटा हुआ था ना उसे उठा के ना एक चेयर पर रख देते हैं एंड यहाँ पर हमारी ईबो को लेटाया जाता है। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो भी शॉक थे हमारे चांगसन को देखकर। यहाँ पर जो चांगसन बोलती है आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। जहाँ पर हमारे जो डॉक्टर ना उसे ट्रीट करने लग जाते हैं एंड वो थोड़ी सी क्रीम्स लगाते हैं यहाँ पर सब। और बेचारा जान अपना हाथ पकड़ के और अपने पैर पकड़ के वहाँ पर बैठा हुआ था और वो ना बस ये चीज़ देख रहा था। जान सोचा था हद है यहाँ मेरे हाथ पैर टूट गए हैं और एक छोटे से पेंसिल की नोक के बराबर एक चोट के लिए वो उनको करे और इवन मुझे बेड में भी लेटना गया। जहाँ पर हमारे जान से बिलीव के साथ हमारा देख रहा होता है। यहाँ पर हमारे ना क्या कहते हैं जैसे ही जान को ना थोड़ा डिस्चार्ज मिलता है ना कुछ देर तक तो उन्हें ना कुछ दिनों तक ऐसे बोला था कि वो आराम करें क्योंकि अभी उनका जो बोन है उसे जुड़ने में भी टाइम लगेगा।
तो अपना जो जान था ना वो अब घर पे रहा करता था, एंड जो बिज़नेस थे ना अभी थोड़े टाइम के लिए हमारे जो वी चंग से संभाल रहे होते हैं। हमारा जो जान था ना वो हमारे रूम में बैठा हुआ था एंड रीडिंग कर रहा होता है। देन तभी हमारा जो ईबो था ना उछल उछल के आता है एंड हमारे जान के पास आ जाके बैठ जाता है एंड बोलता है गगा गगा क्या कहते हैं घूमने चले। जहाँ पर जान बोलता है नहीं ईबो बेबी, मेरे अभी पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता हूँ। जहाँ पर हमारे ईबो बोलते हैं गगा प्लीज़। जहाँ पर जान बोलता है नहीं बाओ बाओ, हम थोड़ी देर में चलेंगे ना, और अगर तुम्हें जाना है ना तो बॉडीगार्ड्स को बोल दो वो तुम्हें घुमा के लिए आएंगे बाओ बाओ। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलते हैं नहीं गगा प्लीज़ आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो। जहाँ पर हमारा जान बोलता है बेबी मैं अभी तो हॉस्पिटल से आया, मुझे थोड़ा आराम करने दो बाओ बाओ। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है लेकिन लेकिन गगा मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ ना, आप हम दोनों कपल हैं ना, मैं आपके बिना कैसे जाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है बेबी हम बाद में चल लेंगे ना, लेकिन हमारा ईबो नहीं मानता एंड बोलता है आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, मुझे पता था आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। जहाँ पर जान बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है रो मत प्लीज़ रो मत, चलते चलते। जहाँ पर हमारा जो जान बड़ी मुश्किल से ना अपने क्या कहते हैं व्हील चेयर में बैठता है एंड यहाँ पर ईबो के साथ बाहर घूमने चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो जान का हाथ पकड़ रखा था एंड जान जो था अपनी व्हील चेयर को धक्का दे रहा था। यहाँ पर वो सभी देख रहे होते हैं एंड वो सभी को इतना अच्छा लग रहा होता है कि ये कपल कितना ज़्यादा अच्छा है एंड ईबो कितना ज़्यादा अपने हस्बैंड का ख्याल रखता है, वो उसे घुमाने के लिए लेके आया। लेकिन ये तो उल्टा था क्योंकि ईबो ना खुद घूमने आया था, जान को ज़बरदस्ती लेके आया था। जैसे ही ये इवनिंग में जाते हैं तो ये ना हमारे जो ईबो था ना वो हमारी जान की मदद करता है, थोड़ा उसे डाइनिंग टेबल में बिठा देता है मतलब खाना खिलवाने के लिए। यहाँ पर वो जैसे ही बैठ जाता है ना तो हमारे जान को वो चॉपस्टिक देखता है, जान खाने लग जाता है एंड जो ईबो था ना वो हमारे जान के साइड में बैठ जाता है एंड एज यूजुअली हमारे जान को ही ईबो को खाना खिलाना पड़ रहा होता है एंड जान खा रहा होता है। उसके बाद ईबो ना हमारे जान को मेडिसिन देता है एंड यहाँ पर उसको सुला देता है एंड वो भी उसके साइड में जाकर सो जाता है। इनका समय ना बहुत अच्छा चल रहा होता है, जान ना रिकवर कर जाता है एंड वो कैसे भी करके ना अब बहुत ज़्यादा सावधान रहा करता था। जब वो हमारी ईबो की ना स्कूल में जाया करता था ना तो वो ज़्यादा अपने फेस को ना ढक के जाया करता था ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि वो ईबो का हस्बैंड है। यहाँ से ना समय बस ही बीतने लग जाता है एंड यहाँ पर वन नाइट को क्या होता है ये सभी ना हैंग आउट कर रहे होते हैं, मतलब ये फैमिली डिनर में जा रखे होते हैं। जहाँ पर हमारे वी चंग से सदन हमारी ईबो हमारी जान ये लोग ना डिनर जा रखे होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ना रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो सभी ना ईबो की फेवरेट चीज़ों को मंगाते हैं एंड यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा खुश था। जान तो बस चुपचाप से खा रहा था, उसे पता था अगर वो कुछ फालतू बोलेगा ना तो उसकी मम्मी ने उसे मार देना है एंड अगर वो कुछ और करेगा ना तो ईबो ने उनका शिकायत लगा देना है। यहाँ पर जान सिर्फ इन्जॉय कर रहा था एंड यहाँ पर सारी फैमिली थी। जान थोड़ा खुश भी था जैसे भी हो, लेकिन ईबो बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्या कहते हैं जान उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर इनका ना डिनर शिनर हो जाता है एंड यहाँ पर ये जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। तो ना इनके घर के पास ना एक स्मॉल सा हाईवे होता है। तो जब ना ये सभी ना वहाँ से पास कर रहे होते हैं ना, इवन जो हमारा जान था ना वो ड्राइविंग कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो ड्राइव कर रहा होता है। देन तभी ना उनके ना कार के पास ना कोई मतलब लेटा हुआ होता है। तो जान ना अपनी कार को रोक लेता है। तो जब ये सब वो देखते हैं ना तो क्या कहते हैं जान ना उनसे मदद करने के लिए बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है ना तो बहुत सारे जो लोग थे ना आके जान को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमारे जो चांसेस हैं ना हमारे ईबो और हमारे जो वी चांसेस थे ना जब ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग ना ईबो और जो चांसेस और हमारे वी चांसे को भी बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। ये तीनों को जो ना बाहर निकल जाते हैं वो एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। अजान उन सबको देख रहा होता है। अजान बोलता है अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि शाहजहान कौन है। यहाँ पर वो बोलते हैं ओह कम ऑन, अब तुम हमारी मर्जी में हो और तुम्हारी फैमिली भी हमारी मर्जी में है। हमने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो अगर हम तुम्हारी फैमिली को अगवा कर लेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जहाँ पर जान बोलता है हाउ चाहिए टच भी मत करना उन्हें। जहाँ पर हमारा जो चांसेस और वी चांसे एंड हमारा ईबो बस देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जान बोलता है अगर उनको टच किया ना तो सच में मैं सभी को मार डालूँगा। यहाँ पर हमारे जो वो सभी लोग थे ना वो बोलते हैं किसी ना किसी को एक तो किडनैप करना ही पड़ेगा, लेकिन वो किसको किडनैप करे उन्हें समझ नहीं आया था। जहाँ पर हमारा जो उनकी नज़र ना ईबो पे पड़ती है। तो यहाँ पर बोलते इस बच्चे को लेकर जाते हैं। जहाँ पर चांसेस उन्हें बोलते हैं नहीं नहीं बाबा को कहीं पर मत ले जाओ प्लीज़। जहाँ पर हमारे जो वो किडनैपर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें किसी को न किसी को ले जाना पड़ेगा और उसके बाद उसका
रिपोर्ट वो करवाना पड़ेगा, उससे उसके बदले में पैसे मांगने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चांगसोन बोलती है अगर तुम्हें किसी ले जाना चाहिए तो जान को ले जाओ उसे। जहाँ पर जान जिस मॉम, जहाँ पर चांगसोन बोलते भाव भाव मुझे पता, ओ जान मुझे पता है ना कि तुम सब इससे लड़ दोगे ना, लेकिन हमारा प्यारा भाव चले जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे। जहाँ पर जान जस्ट देख रहा था इसकी मॉम मतलब उसको बार्गेनिंग कर रही है। यहाँ पर हमारे वो सारे जो लोग थे ना जान को ले जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे जान को ना वो किडनैप कर लेते हैं एंड हमारे जो चांगसेसन और हमारे वी चांगसे होते हैं ना जब हमें जाते हुए देख रहे होते हैं, चांगसेसन और वी चांगसे बोलते हैं खुद देखिए क्या कहते हैं भगवान का फिक्र है कि हमारे बाबा को नहीं ले गए, लेकिन हमारे ईबो को थोड़ा बुरा लग रहा था कि जान को लेकर चले गए। यहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है लेकिन मदर आपने ये क्या किया। जहाँ पर चांगसेसन बोलते ओ माय बेबी बॉय तुम्हें क्या लगता है मैंने जान को ऐसे ही भेज दिया, मुझे पता है जान उन सब से लड़ लेगा और जान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे बहुत कुछ आता है, उसको मार्शल आर्ट आता है, तो उन सबको तो कब का मार के फेंक भी देगा। चले तब तक हम अपने घर चले जाते हैं और मुझे पता है जान मिडनाइट तक तो आ ही जाएगा। यहाँ पर हमारे जो चांगसेसन वी चांगसे और हमारे जो ईवो चले जाते हैं। ईवो थोड़ा ना वरीड था जान के लिए, लेकिन हमारे चांगसेसन और हमारे वी चांगसे बिल्कुल भी वरीड नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि जान का पावर क्या है। यहाँ पर वो जो गुंडे थे हमारे जान को ले जाते हैं एक प्लेस में एंड यहाँ पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि कल सुबह उसकी फैमिली से वो मांगेंगे। यहाँ पर जो जान था जो बंदा हुआ था वो उन्हें घूरते हुए देख रहा होता है, तो एक इंसान बोलता है तो घूर क्या रहा है। जहाँ पर जान बोलता है मुझे खोल दो नहीं तो तुम्हारे को ऐसा हर्ष करूँगा ना कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। जहाँ पर बोलता है तू हमें करेगा क्या कर लेगा तू। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है एक बार हाथ खोल के तो देख तब फिर बताऊँगा तुम्हें। जहाँ पर वो बोलता है अच्छा जाओ इसका हाथ खोलो जरा हम भी देखोगे क्या कर सकता है ये। जैसे ही वो उसका हाथ खोलता है ना तो हमारा जो जान था ना जिसने उसको हाथ खोला था ना तो उसके ना स्टमक में एक ज़ोर से लात मारता है एंड यहाँ पर वो इतनी दूर जाके गिरता है ना कि मतलब बस। अब यहाँ पर हमारे जो सारे लोग थे ना हमारी जान पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा जो जान था वो मार्शल आर्टिस्ट था, उसने 5 साल के लिए मार्शल आर्ट सीखा हुआ था, तो इसी वजह से वो धड़ाधड़ सबको मारना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर सभी उड़ उड़ के जा रहे होते हैं। जान उनको इतना मारता है वो सभी ना थक जाते हैं एंड यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जान उन सब से ना मतलब अपना पीछे छुड़ाता है एंड उसके बाद अपने गार्ड्स को कॉल करता है। गार्ड्स को कॉल करने के बाद जो गार्ड्स थे ना उसे लेने के लिए आ जाते हैं एंड जान ना हमारे सुरक्षित मिडनाइट तक पहुंच जाता है। जान जैसे एंट्री लेता है ना तो सभी सो चुके थे, जान को यकीन नहीं हो रहा था, कोई इसका वरी नहीं कर रहा है। जान ना बस देख रहा था उसका फैमिली कैसा है। जान ना जैसे अंदर जाता है तो जैसे वो डोर ओपन करता है तो वो ईबो को देखता है। ईबो जो कि अभी तक नहीं सो रहा हुआ था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था जान के लिए। जैसे जान डोर ओपन करता है तो ईबो उसकी तरफ देखता है। ईबो ना भाग के जाता है उसे हक कर लेता है एंड बोलता है गगा गगा अब ठीक है ना। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है ओ भाऊ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है मुझे, क्या मदर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पर ईबो बोलता है नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपको कुछ कर दिया होता तो मेरा क्या होता। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है हाँ भाऊ रोने की ज़रूरत नहीं है मैं सही हूँ। जहाँ पर हमारा जो जान था वो ईबो को ना ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड यहाँ पर जो ईबो था ना उसकी आंखें नम हो गई थी। यहाँ पर जो जान था ना हमारी ईबो को ना बेड में बिठाता है एंड यहाँ पर उसको ना अपने लैब में बिठा लेता है, लैब में बिठाता है एंड उसके बालों को सहलाने लग जाता है। जहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना ईबो था ना उसकी आंखें भी अभी भी सिसक रही थी। जान उसकी आंखों से आंसू पोंछता है एंड बोलता है बाबा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर दूँगा और तुम्हें मेरी फैमिली की तरह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन हमारा जो ईबो था वो बोलता अगर उन्होंने आपको मार दिया होता तो मेरा क्या होता। जहाँ पर हमारा जान बोलता है ओह माय बेबी बॉय कुछ नहीं हुआ है मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना उसे कर्स के गले लगा लेता है। जान देता है कि ईबो कितना ज़्यादा प्योर है। हाँ ईबो नॉटी है, शरारती है, झूठा है, लेकिन वो जान से सच्चा प्यार करता है। यहाँ पर जो जान थे ना उसके फर पे किस करता है एंड यहाँ पर उसे कडल कर लेता है। यहाँ पर इनके ना ऐसी मतलब वो सो जाता है, दिन ना ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो ईबो और जान का बॉन्ड अच्छा हो रहा था, लेकिन शरारती ईबो की ख़त्म नहीं हो रही थी और चांगसेसन हमारे भी चांगसे को और हमारे जान को बहुत ज़्यादा मारा करती थी। यहाँ पर एक दिन हमारा जो ईबो और ये सब ना डिनर कर रहे होते हैं तो ईबो सोचता है कि यार वो खुद कुक करेगा एंड वो लग जाता है, लेकिन ईबो जो क्या कहते हैं कुक कर रहा था नहीं जला रहा था वो खाने को। जहाँ पर वो सभी बैठे हुए थे एंड जान को था ना ऐसा हो रखा था कि वो कैसे खाएगा क्योंकि उसे पता है कि ईबो को खाना बनाना नहीं आता है। वो एक बार विज़िट करने गया था कुकिंग मतलब जो रूम था ना
वहाँ पर विज़िट करने गया था किचन में, लेकिन वो उन्होंने देखा कि ईबो ने ना सारी चीज़ों को ना काला-काला कर रखा है। लेकिन ज़ान क्या बोले, अगर वो कुछ बोलेगा तो ये नॉटी सा डेमन रोना लग जाएगा एंड चांसेस हैं उसे बहुत ज़्यादा मारेगी। और आज ना हमारी जो खाने में ना हमारे ईबो की मदर एंड फादर भी आए थे, जो कि ईबो को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। तो चांसेस ने बोला कि वो उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं एंड वो भी अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करी है। यहाँ पर वो आ जाते हैं एंड यहाँ पर ज़ान ना बैठ के उनकी बातें सुन रहा होता है। उसमें ना हमारे मिस वांग बोलते हैं, आई एम सॉरी ज़ान, आई नो ईबो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है एंड क्या कहते हैं बहुत सी वो चीज़ें ना झूठ बोलता है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, वो दिल से तुमसे प्यार करता है एंड मैं बचपन से देख रही हूँ वो दिल से तुम्हारे सपने देखता है। तो उसकी ना जो नादानी है ना उसे छोड़ दो, क्योंकि वो अभी बच्चा है। जहाँ पर ज़ान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है आंटी, ईबो हाँ शैतान है, लेकिन वो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चांसेस में बोलता है ज़ान ईबो ईबो बिल्कुल शैतान नहीं है, वो मेरा बाऊ बाऊ है। जहाँ पर हमारा जो ज़ान बोलता है हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा ही बाऊ बाऊ है। यहाँ पर ऐसे वो बैठे होते हैं, जैसे हमारे ईबो ना खाना लाता है 3-4 प्लेट्स को लेके जाता है एंड वो रख देता है। सभी देख रहे होते हैं, सभी सोच रहे होते हैं कि वो किस तरीके से इस खाने को अपने गले से निकालेंगे। यहाँ से ईबो ना जैसे लास्ट प्लेट लाने वाला होता है, तभी हमारा जो ईबो होता है ना वो फ्लोर पे गिर जाता है एंड जब सभी लोग सुनते हैं कि एक प्लेट टूटने की आवाज़ आई है, तो वो सभी ना उठ के जाते हैं, तो देखते हैं फ्लोर पे ईबो गिरा हुआ है। जैसे ही हमारा जान ये देखता है ना, तो हमारा जान उसके पास जाता है एंड वो वर्डली हमारे ईबो को शेक करने लग जाता है, लेकिन ईबो नहीं उठता है। यहाँ पर हमारी सारी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर जो चांगसे सन होती है वो विचान सिंह को बोलते हैं कि जल्दी से कॉल करें पर्सनल डॉक्टर को एंड वो कॉल कर देती है। तब तक हमारा जो जान होता है ना वो ईबो को कैरी करता है एंड यहाँ पर उसे रूम में जाकर लिटा देता है। जान ने ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था एंड दूसरी साइड से चांगसे सर ने और हमारे वी चांग से और हमारी जो मिस्टर वांग और मिस वांग जो थे ना ईबो के पैर के साइड बैठे हुए थे एंड यहाँ पर वो ईबो को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईबो नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम उनका पर्सनल डॉक्टर आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो ईबो को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ईबो की आइज़, ईबो के जो हाथ है ना उनके क्या कहते हैं पल्सेस को चेक करते हैं एंड उसके बाद ईबो के स्टमक को। जहाँ पर हमारे थोड़ी देर के बाद हमारा जो जान था वो बोलता है डॉक्टर ये क्या हो गया, ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गया ये। जहाँ पर हमारा जो डॉक्टर था वो बोलता है कंग्रेचुलेशन मिसेस शाह, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। जहाँ पर हमारा जब ये सब सुनते हैं ना तो सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो जान था ना जस्ट शॉकिंगली देख रहा होता है एंड यहाँ पर हमारी जो चांगसे सन थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर वांग, मिस वांग और हमारी जो वी चांगसे है वो खुश हो जाती है और हमारा जो जान था वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है इबो इबो कैसे 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 प्रेग्नेंट हो सकता है, वो तो लड़का है ना। जहाँ पर हमारी जो जैसे डॉक्टर बोलता है आई डोंट नो, लेकिन क्या कहते हैं इबो वो है ना मतलब प्रेग्नेंट है एंड क्या कहते हैं 1 वीक प्रेग्नेंट है। उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, वो थोड़ा सा वीक है एंड जो प्रेगनेंसी है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो आप उनका ख्याल रखना। जहाँ पर हमारा जो जान था वो नोट करता है एंड जो डॉक्टर होते हैं ना थोड़ा बहुत हमारी ना प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं एंड यहाँ पर वो चले जाते हैं। यहाँ पर उसका जो फैमिली था वो बहुत ज़्यादा खुश था। जान उनसे पूछता है कि आपको सब पहले से पता था कि ईबो प्रेग्नेंट हो सकता है। जहाँ पर वो बोलता है हाँ हमें पता था कि ईबो प्रेग्नेंट हो सकता था, क्योंकि ईबो ना जन्म से ही वार्मथ लेकर पैदा हुआ था। तो यहाँ पर जान के लिए ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जो भी हो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। आफ्टर वो फादर बनने वाला था। जैसे ही हमारा ईबो थोड़ी देर के बाद उसका आंखें खुलता है ना तो वो देखता है सारा फैमिली उसे सराउंड में बैठा हुआ है एंड यहाँ पर ईबो बोलता है क्या हुआ। जहाँ पर जान बोलता था कि तुम बेहोश हो गए हो। जहाँ पर बेहोश हो गए थे। ईबो बोलता है ईबो ठीक है, लेकिन क्या हो गया ईबो को। जहाँ पर जान बोलता है ईबो तुम प्रेग्नेंट हो। जैसे ही हमारे ईबो ये सुनता है कि वो प्रेग्नेंट है ना तो वो बोलता है वो क्या बोल रहे हो आप, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं तो एक बॉय हूँ ना। तो यहाँ पर चांगसा सम बोलते हैं ओ बेबी बॉय, तुम बॉय हो लेकिन तुम वार्मथ लेकर पैदा हुई थी और हम सबको सब पता था एंड यहाँ पर तुम खुश नहीं हो क्या। जहाँ पर ईबो बोलता है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा शॉक हूँ एंड थोड़ा ये चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर सबको पता था ये आम सी बात है, ईबो के लिए फर्स्ट थिंग है एंड यहाँ पर उसको प्रोसेस करने का टाइम लगेगा। जहाँ पर जान तो बहुत ज़्यादा खुश था। हमारे जो ईबो बोलता है क्या आप खुश हैं। जहाँ पर जान बोलता है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ बाबू, तुम हमारा बेबी होगा, हमारी फैमिली होगा, तुम्हें क्यों नहीं खुश होगा। जहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो हमारे जान को गले लगा लेता है। अब यहाँ से ना ईबो के ना प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पर कह सकते हैं ईबो को और ज़्यादा स्पॉइल करने का टाइम आ चुका था। यहाँ पर जो चांगसे सन और हमारे वी चांगसे और हमारे मिस्टर लांग और मिस वांग ये सभी ना हमारे चांगसे सन के घर पे रहना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने सोच किया था जब तक ईबो ना 9th मंथ में या फिर जब तक बेबी को बर्थ नहीं दे देगा वो सभी उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ईबो को ना बहुत सारी केयर की ज़रूरत है एंड यहाँ पर ये 4 लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो ईबो का मदद करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ईबो की पैम्परिंग। फर्स्ट वीक में तो कुछ नहीं होता है, बस ईबो को ना थोड़ा बहुत स्वेलिंग, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मूड
मूड स्विंग हुआ करते थे, जिस वजह से वो जान को परेशान किया करता था। लेकिन जान समझता था इन सारी चीज़ों को, तो वो जान उनको ना मतलब ईबो के ना हर बातों को माना करता था, क्योंकि वो आफ्टर ऑल ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड वो आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पर ना ईवो के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे, क्योंकि वो मिड नाइट में जान को उठा उठा के अजीब अजीब चीज़ों से ना उसको बोला करते थे कि उसे ये लाना है, उसे वो लाना है, उसे ये खाना है, उसे वो खाना है। और जान जो था ना उसे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था या फिर मंगवाना पड़ता था। एंड ईबो को अगर वो मना करता था कि ये मिड नाइट है, वो कैसे जाएगा, तो ईबो रोना स्टार्ट कर देता था और चांग से सन आके उसे डांट देती थी। यहाँ पर हमारा जो ईबो के ना दिन बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे थे एंड ईबो ने ना कुछ महीनों के लिए ना छुट्टी ले ली थी। यहाँ पर ईबो को मिल भी गई थी। यहाँ पर जो ईबो था ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मज़े ले रहा था इन सारी पैम्पर्डनेस का। वो अपने बेबी से बात किया करता था एंड उसे ना एक अलग ही सुकून मिल रहा था इन सारी लाइफ का। ईबो को नहीं पता था कि ये फीलिंग्स क्या है, लेकिन जो भी है ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ पर जो ईबो था ना वो अपनी मदर एंड उसकी रियल जो मदर थी ना, असली मदर, और क्या कहते हैं हमारी वी चांग से, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। जान को मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, ऑफकोर्स जान को जाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं ये सभी ना हमारे घर पे बैठ के ईबो की डिमांड्स पूरी कर रहे थे। जहाँ पर हमारी उसकी जो मदर थी ना, मतलब ईबो ना उसकी मदर से बोलता है कि वो बेबी की जो चीज़ें होती ना, कि किस तरीके से बेबी को क्या करना है, वो सब सीखना चाहता है। जहाँ पर हमारी जो वीचांग से होती है वो बोलती है नहीं ईबो, मेड है, हम मेड रख लेंगे या फिर हम दोनों कर लेंगे। जहाँ पर ईबो बोलता है नहीं, वो ये सीखना चाहता है। तो चांगसेसन और हमारी जो मिस लान थी वो हमारी ईबो को सिखाने लग जाते हैं कि किस तरीके से बेबी को होल्ड किया जाता है, किस तरीके से बेबी को वॉश किया जाता है, किस तरीके से बेबी को डायपर पहनाए जाते हैं। एंड ईबो ना ये चीज़ ना अमेज होकर सुन रहा होता है, क्योंकि कभी उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी। लेकिन अब वो मदर बनने वाला था, पेरेंट्स बनने वाला था वो। तो उसे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ उसे अपने बेबी के लिए करना पड़ेगा एंड वो ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है एंड उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जान ना हर दिन हमारी ईबो के लिए कुछ ना कुछ लाया करता था एंड अपने बेबी के लिए। और क्या कहते हैं जान ने ना अपने बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे पिक्स हमारी ईबो के कमरे में लगा दी थी। जहाँ पर ईबो जब उन्हें देखा करता था ना तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था। अभी जो हमारा ईबो था ना सॉरी, अभी जो हमारा ईबो था ना वो हमारा 5 मंथ प्रेग्नेंट हो गया था। थोड़ा बहुत नहीं, हमारे ईबो का ना बैली दिखने लग गया था। जहाँ पर हमारा जो ईबो था ना थोड़ा चबी दिखा करता था। एंड यहाँ पर जो ईबो ने अब ढीले ढाले कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो उसके ओल्ड कपड़े थे ना उसमें टाइट पड़े थे। जान कभी कभी ना ईबो का मजाक उड़ाया करता था। आई मीन तो सिर्फ टीज करने के लिए ईबो को बोला करता था कि वो मोटा हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो ईबो ना इतना रोया करता था ना कि चांसेस ना जान को पकड़ के ना बहुत धोया करती थी। जहाँ पर जो जान था ना जिस ये चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, उसका फर्स्ट पूरा फैमिली, उसका प्यारा सा बाऊ बाऊ, और वो कितना ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। एंड ईबो को ना ये फीलिंग्स कितनी अच्छी लग रही थी। जान को लग रहा था ना पेरेंट्स बन की जो फीलिंग है ना वो अलग है। इस दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और पेरेंट्स बनने की खुशी एक तरफ। एंड यहाँ पर ना जान बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन ईबो के टेंट्रम्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। और ईबो ना अपनी जो झूठ बोलने की आदत थी ना उसे भी नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन ना हमारा जो ईबो था ना, मतलब सभी काम कर रहे होते हैं तो ईबो सोचता है कि वो थोड़ा बाहर डाउनस्टेयर जाएगा। एंड वो धीरे धीरे करके स्टेयर से नीचे उतरने लग जाता है। एंड वो यहाँ वहाँ मंडरा रहा होता है, घूम रहा होता है एंड सारी चीज़ों को अपने बेबी को सुना रहा होता है। क्या कहते हैं, ऐसे ही सुना रहा होता है, मतलब कल्पना में। अब यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो सारी चीज़ें घूम रहा होता है। एंड तभी हमारी जो ईबो ना उसकी गलती से हाथ से ना एक पॉट गिर जाता है, जो कि हमारी चांगसे सन का बहुत ज़्यादा प्रीशियस पॉट था। एंड चांगसे सन ने सबको बोल दिया था कि ये पॉट कोई भी तोड़ना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर जो ईबो था ना वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यहाँ पर ईबो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो क्या बताएं। ईबो को बहुत ज़्यादा डर आ रहा था, लेकिन वो क्या सोचे उसे समझ नहीं आ रहा था। देन तभी हमारा जो ईबो होता है ना वो एक आइडिया निकालता है। यहाँ पर हमारे जो ईबो हमारे चांगसेसन के पास आता है एंड यहाँ पर चांगसेसन बैठी हुई थी बेड पे। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारे ईबो हमारे बेड पे जाता है तो हमारे जो ईबो बोलता है मम्मा, जहाँ पर चांगसेसन बोलते हैं हाँ बाबू। जहाँ पर हमारे ईबो बोलता है मम्मा आपको पता है ना वो फ्लावर पॉट जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट था ना। जहाँ पर हमारा चांगसेसन बोलते हैं हाँ बाबू। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है मम्मा सान गग्गर ने उसे तोड़ दिया। हाँ उन्होंने तोड़ दिया, मैंने देखा वो ना उनका ना हाथ लगा और उन्होंने तोड़ दिया उसे। और मैंने कहा कि क्या कहते हैं ये मम्मा का फेवरेट है। तो जान गगन ने बोला कि मैं ना फेक ला के रख दूंगा, तुम फिक्र मत करो। जहाँ पर हमारी जो चांगसेसन थी उसे गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो बोलती है हाँ जान कि मैं उसका नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है मम्मा वो आपसे झूठ भी बोलेंगे, वो अच्छे बोलेंगे कि ईबो ने करा, लेकिन आपको पता है ना ईबो अच्छे नहीं कर सकता, ईबो बहुत अच्छा है। जहाँ पर हमारी जो
चांसेस सन होती है, बोलती ऑफ कोर्स बेबी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम मेरे इनोसेंट बेबी हो। जहाँ पर इतने में हमारे जो चांसेस सन थी वो हमारे हमारे जो ईबो को ना गले लगा लेती है। इवनिंग का टाइम था, सारा परिवार वहाँ पे बैठा हुआ था और चांसेस सन जस्ट घूरते हुए हमारी डोर की तरफ देख रही थी कि हमारा जान आएगा। सुबह सुबह की बात थी, वहाँ पर जान आएगा। तो यहाँ पर जो जान था एंट्री करता है, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। जान जैसे ही अंदर आता है ना, तो ईबो बस गिल्ट के साथ देख रहा होता है। उसे पता था कि अब उसका हस्बैंड पिटने वाला है, लेकिन वो क्या करे, वो डांट भी नहीं खाना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं चांसेस थे, वो बोलते हैं जान मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जान बोलता है मदर प्लीज़, मैं थक रखा हूँ, थोड़ा सा मुझे घूम मतलब जाने दो। तो हमारी चांसेस बोलती है पहले यहाँ पर आके बैठो। जान ना कुछ नहीं बोलता, जस्ट वो बैठ जाता है। हमारी चांसेस होती है, वो बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी फ्लावर पॉट को तोड़ने का। जहाँ पर जान बोलता है मैंने कब तोड़ा। जहाँ पर हमारा जो चांसेस थे वो बोले बनो मत, मुझे ईबो ने सब कुछ बता दिया है कि क्या कहते हैं किसने फ्लावर पॉट्स को तोड़ा था। और जान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी फेवरेट फ्लावर पॉट को तोड़ने का। जहाँ पर हमारा जो जान था ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो कि अपनी आंखें चुरा लेता है। जान बोलता है मामा मैंने नहीं तोड़ा, ईबो ने तोड़ा है। जहाँ पर हमारा चांसेस बोलता है जान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ बाबा का इल्ज़ाम लगाने का। जान बोलता है मदर मैंने नहीं तोड़ रखा है। जहाँ पर हमारे जान की बात ना उसकी मदर नहीं मानती है एंड धड़ाधड़ झाड़ू झाड़ू से बजा देती है। जान बेचारा अधमरा हो जाता है एंड यहाँ पर हमारे मिस्टर वांग उसे बचा लेते हैं। जान की मदर एंड क्या कहते हैं हमारी जो चांसेस थी ना, जो ऐसी खब बैठी हुई थी एंड यहाँ पर ईबो ना उनके प्यारे से ईबो ना भोला भाला चेहरा बना के बैठा हुआ था। जान जैसा हमारी ईबो को देख रहा था, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो इंसान से इस इंसान से प्यार करता है, वो इसकी हरकतों को झेलता है, लेकिन ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हमारा जो जान था वो गुस्से में अंदर चला जाता है एंड यहाँ पर ना वो शावर लेना स्टार्ट करता है। शावर लेने के बाद वो हमारे आराम से बैठ के काम करना स्टार्ट कर देता है। हमारा जो ईबो था ना अपनी बैली को पकड़ के फिर हमारे ऊपर की तरफ आता है एंड यहाँ पर जान की तरफ देखता है। जहाँ पर ईबो बोलता है गुगा, जहाँ पर जान बोलता है मुझसे बात मत करो तुम। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है गुगा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है तुमने झूठ बोला ना। जहाँ पर जान ईबो बोलता है आई एम सॉरी गुगा, मैं डर गया था, अगर मदर ने मेरे को मारा तो। जहाँ पर जान बोलता है भाव भाव तुमने ये क्यों किया है, झूठ बोला गलत है। आई नो कि मतलब तुम्हारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन झूठ बोलना गलत है और मदर तुम्हें कभी नहीं मारेगी। हम तुम्हें क्यों मारेंगे, इतने छोटे से फ्लावर पॉट के लिए हम तुम्हें क्यों मारेंगे, क्योंकि तुम हमारे फ्लावर पॉट से भी ज़्यादा प्रीशियस हो। जहाँ पर हमारा जो ईबो ना अपना फेस लटक जाता है, जहाँ पर जाना उसके पास आता है, हमारी ईबो का फेस ऊपर करता है, उसके छोटे से लिप्स में किस करता है एंड बोलता है भाव भाव तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई नो तुमने आज झूठ बोला है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। जहाँ पर ईबो बोलता है मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है गुड, क्या तुमने खाना खाया। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है आपके बिना कैसे खाऊंगा मैं। जहाँ पर जान बोलता है अच्छा ठीक है। जहाँ पर जान ना ईबो को कैरी करता है एंड यहाँ पर हमारे डाइनिंग टेबल में लेकर आता है, लेके आ जाता है एंड यहाँ पर ये सभी खाना खाते हैं। ईबो का ना जो प्रेगनेंसी था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीत रहा था, हर कोई उसका बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था एंड ईबो का ना पैरों को स्वालन भी हो जाता था, तो ईबो ज़्यादा चला नहीं करता था। तो हमारी चांसेस हमारी वी चांद कभी कभी तो हमारे जो जान था वो भी हमारी ईबो के ना पैरों पे हॉट वाटर से सेक किया करता था। यहाँ पर ना ईबो का ना पूरा 8 मंथ हो चुका था एंड ईबो का बैली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। ईबो बहुत ज़्यादा चबी लग रहा था एंड ईबो को ना बैठने में उठने में और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था। एंड यहाँ पर जो हमारी जो वो थे ना डॉक्टर, उन्होंने बोल दिया था कि अब ईबो को ना हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारी ईबो को मतलब हो सकता है लेबर पेन हो सकता है। तो क्या कहते हैं ईबो अगर हॉस्पिटल में होगा ना तो वहाँ पर सही रहेगा जल्दी से। तो जान डिसाइड कर लेता है कि वो ईबो को हॉस्पिटल में रख देगा। तो यहाँ पर जान ना ईबो के सारी चीज़ों को ना वो कर देता है, पैक कर देता है, ईबो के कपड़ों को पैक कर देता है जो कि उसके लूज़ कपड़े थे एंड यहाँ पर ईबो के लिए जो जितने भी कॉस्मेटिक थे वो भी कर देता है। एंड यहाँ पर जो जान था ना वो डिसाइड कर लेता है कि वो ईबो के ना साथ ही कुछ जो दिन बचे हैं ना तो वही जान ईबो के साथ रहेगा, जब तक ईबो का जो डिलीवरी है ना और बेबी घर पे नहीं आ जाता ना तब तक वो ईबो के साथ रहेगा। और यहाँ पर ये जो चांगसेसन वी चांगसे मिस्टर लान मिस वांग जो थे ना वो हमारे घर का संभालेंगे एंड मिस्टर वांग और जो हमारी जो मिस्टर शाओ है ना वो हमारे उसको संभालेंगे, कंपनी को संभालेंगे। एंड यहाँ पर जान चला जाता है ईबो के साथ। बहुत दिनों के बाद हमारी ईबो को ना लेबर पेन होना स्टार्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर ईबो ना बहुत ज़्यादा दर्द में चिढ़ रहा था, लेकिन हमारा जो जान था उसके हाथों को होल्ड करके रखा हुआ था। जान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ईबो जो था ना वो रो रहा था, लेकिन ये यूजुअल है, ये नेचुरल बात है जब बेबी बर्थ लेता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना बहुत ज़्यादा पेन में था, लेकिन हमारा जो जान है ना ऑल द टाइम उसका हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो उसे कंसोल कर रहा था कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बहुत मुश्किल से 2 घंटे के बाद हमारी ईवो की डिलीवरी होती है। एंड यहाँ पर जो डिलीवरी में एक बेबी गर्ल निकलती है, जहाँ पर हमारा जो ईवो थक के बेहोश हो जाता है। जहाँ पर जान ईवो को बेहोश होता हुआ देखता है तो वो पैनिक करने लग जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं ये नॉर्मल है, वो थक चुका है। इसी वजह से जो आजकल जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर्स होती है ना, वो ऐसी हो जाता है। एंड फिक्र मत कीजिए, वो अभी अपने आप ही होश में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत उन्हें आराम कर लीजिए। एंड यहाँ पर ये लीजिए आपके बेबी को। जहाँ पर हमारा जो जान था ना, वो अपने बेबी गर्ल को देखता है, जो कि एकदम छोटा सा था और बिल्कुल क्यूट सा था। वो बिल्कुल शान की तरह और थोड़ा ईवो की तरह दिखता था। जान ना जब अपने बेबी को देखता है ना, तो जान को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब वो उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ता है ना, तो जान को यकीन नहीं होता है कि वो पेरेंट्स बन चुका है, वो एक बाबा बन चुका है। एंड यहाँ पर वो ना हमारे गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ था कि वो पेरेंट्स बन चुका है। जान ने कभी नहीं सोचा था कि कभी वो बच्चा भी बने, मतलब उसका ना बच्चा भी होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ईवो ना बॉय था। लेकिन उसके जो किस्मत में ना कुछ और लिखा हुआ था। एंड क्या कहते हैं, हमारा जो जान को ना, जान अब फादर बन चुका था। जान जब अपनी छोटी सी एंजल को होल्ड करता है ना, तो जान को ऐसा लगता है कि उसने इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ को होल्ड किया गया है। उसका जो बेटी था ना, जैसे जान का ना उंगली पकड़ लेता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। एंड उसका जो बेटी का स्माइल था ना, बिल्कुल जान की तरह था, बिल्कुल। एंड यहाँ पर जो जान ये देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो हमारे छोटी सी नन्ही सी एंजल के ना फॉरहेड पे किस करता है। एंड यहाँ पर बोलता है आई लव यू सो मच, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। जहाँ पर वो बेबी ना खिलखिला के हंसने लग जाती है। अब यहाँ पर हमारा जैसे मतलब थोड़ी देर के बाद हमारे जो ईवो को ना, जो नॉर्मल से वार्ड था ना, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जैसे उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ईवो ना थोड़ी देर में हमारा उठ जाता है। एंड वो सान की तरफ देखने लग जाता है। सान ना हमारे मतलब जो पार्टनर था ना, उसमें बीबी को ना सुला रहा था। एंड यहाँ पर जब ईवो बोलता है गगा, जहाँ पर जान देखता है कि जो हमारे ईवो है ना, उसको होश आ चुका है। एंड जब ईवो ना आंखें खुलता है, तो हमारा जान ना ईवो के पास जाता है, बोलता तुम ठीक हो बाबा। जहाँ पर हमारा ईवो बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन बेबी। जहाँ पर जान बोलता है तुम्हें पता है कि हमारा एंजल लड़की हुआ है, एंड तुम्हें पता है कितना ज़्यादा क्यूट है वो। एंड यहाँ पर ईवो बोलता है क्या मुझे देख सकते हो गगा, क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ। जहाँ पर ईवो जान बोलता है ऑफ कोर्स बेबी। यहाँ पर जो जान था ना, हमारे प्यारे से लिटिल एंजल को उठाता है एंड हमारे ईवो को देता है। एंड यहाँ पर जब ईवो अपने फर्स्ट टाइम अपने बेबी गर्ल का ना चेहरा देखता है ना, तो वो अपने आप की खुशी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उसका बेबी इतना ज़्यादा क्यूट था। एंड यहाँ पर ईवो उसके फोrehead पे किस करता है and बोलता है गगा देखो ना, इसके हाथ कितने ज़्यादा छोटे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये मेरा बेबी है। यहाँ पर जान हंसता है and बोलता है ओ भाव भाव, ये तुम्हारा ही बेबी है। जहाँ पर हमारा जो ईवो था ना, उसके हाथों से खेलने लग जाता है। एंड यहाँ पर जान ना हमारा हंस रहा होता है। जब हमारे सारी परिवार को पता चल जाता है कि ईवो की ना बेबी गर्ल हुई है, तो यहाँ पर सभी ना आ जाते हैं। एंड यहाँ पर सभी ने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए थे। एंड यहाँ पर सन देखती है एंड यहाँ पर जांग से बोलती है ओ माय गॉड ईवो, ये तो तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल है। जहाँ पर ईवो बोलता है देखिए मम्मा कितना ज़्यादा क्यूट हुआ है। जहाँ पर जो चांग से सन थी, वो उसको ना बेबी को ना होल्ड कर लेती है और बोलते हैं ओ माय गॉड ये तो कितना ज़्यादा क्यूट है, देखो ना। वीचांग से बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट हुआ है। हमारे यहाँ धीरे करके सभी उसको होल्ड कर रहे होते हैं एंड वो सभी को देखकर ना हंस रही होती है। ईवो और जान बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर जो ईवो और जान थे ना, थोड़ी देर के बाद ना, थोड़े दिनों के बाद ईवो को ना डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमारे जो जान था ना, उसे ईवो को ना कंफर्टेबल कपड़े पहनाता है। एंड उसके बाद ये हमारे चले जाते हैं घर के लिए। जैसे ये घर पे मतलब एंट्री करते हैं बेबी को लेकर, तो वहाँ पर ना बहुत जो मेंशन था ना पूरा सजा हुआ था। एंड वो सभी ना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फिर उसको ना बेबी को ना आलते का जो होता है ना, उस पर पैर पे साना जाता है। एंड उसके बाद वो उसको स्टेप अंदर लेती है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं, वो सभी ना उसे देख रहे होते हैं। जैसे वो बेबी आ जाती है ना, वो सभी उसे होल्ड कर लेते हैं। जान और ईवो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका लिटिल सा एंजल हुआ है। समय ऐसे ही बीतता रहता है एंड इन तीनों का ना फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ नहीं पता था, वो था हमारे जान ईवो का ना नॉटीपन। एंड क्या कहते हैं, ईवो जो था ना, वो अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट कर चुका था। एंड यहाँ पर वो ना क्या कहता है, वो सोच रहा था कि वो आगे जाके बहुत कुछ करेगा एंड वो मॉडल बनेगा। यहाँ पर जान पूरा सपोर्ट करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि वो मॉडल बनना चाहता है, वो उसे हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। हमारे को एक वन नाइट का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो ईवो था ना, वो मिड नाइट में उठता है और उसे महसूस होता है कि बेबी ने ना छींची कर दी है। एंड यहाँ पर हमारा जो ईवो था ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। हमारा ईवो बोलता है गगा जान। जहाँ पर जान बोलता है बाबा सोने दो ना, कल मैंने 4 मीटिंग को अटेंड किया है प्लीज़। हमारा जो ईवो बोलता है गगा इसने चीची कर दी है, प्लीज़ इसे धो के ले आइए। जहाँ पर जान बोलता है ईबो मैं इंसान हूँ, मैं एक सीईओ हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तो तुम उसे ऐसे कैसे करा सकते हो। जहाँ पर ईवो बोलता है अब मुझसे प्यार नहीं करते ना, अब बेबी से प्यार नहीं करते ना। तो यहाँ पर जान बोलता है बस करो मैं जा रहा हूँ यार। जहाँ पर हमारे जाना बेचारा अपनी थकावट से नींद उठता है एंड यहाँ पर अपने बेबी को ना साफ़ करता है एंड उसके बाद ना उसके कपड़े को भी धोता है। हमारा जो ईवो ना हमारे डोर में खड़ा हुआ होता है एंड वो जान को देख रहा होता है।
हमारा जाना ईबो को कर्ज कर रहा होता है, बोलता मेरी मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद हो गई शादी करने से पहले। शादी से पहले मैं कितना ज़्यादा कूल हैंडसम हुआ करता था, और अब तो सिर्फ बाई बन गया हूँ। कपड़े धोना, बच्चे को साफ़ करना, बच्चे को डायपर पहनाना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे क्यों मिला। जहाँ पर हमारा तो ईबो बोलता है गग्गा आपने कुछ कहा। जहाँ पर नहीं 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 बेबी, मैंने कहा तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो प्रेग्नेंट के बाद। एंड क्या कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो ईबो। एंड बीबी बीबी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देखो मैंने उनको तैयार भी कर दिया है, साथ साथ बड़े अच्छे से कपड़े पहना दिए। जहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है आई लव यू हस्बैंड, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जहाँ पर हमारा जो शांत था हाँ बोला हाँ हस्बैंड अच्छा ही तो होगा, सब सारा काम करा है। यहाँ पर ना हमारा जो दोबारा से ये सो जाते हैं, समय ना ऐसे बीतने लग जाता है। यहाँ से हमारे करीबन 4-5 सालों के बाद हमारे जो ईबो था ना एक बहुत बड़ा, अब मॉडल के बाद एक्टर बन चुका था। एंड यहाँ पर जो सभी थे ना उसे पसंद किया करते थे। ईबो की जो मदर सॉरी ईबो की मदर एंड उसके जो फादर थे ना वो अपने अब मेंशन में रहा करते थे। एंड यहाँ पर जो हमारी BBC गर्ल थी ना उनका नाम हमारे ये सकते हैं। एंड यहाँ पर लिली ना बहुत ज़्यादा शरारती थी अपने बाबा की तरह। एंड यहाँ पर जब कई बार ना लिली ना हमारे शाहजहान को ना बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना ईवो जो था ना वो काम पे जाया करता था। एंड हमारा जो जान था ना वो लिली को संभाला करता था। एंड यहाँ पर लिली का संभालने के साथ साथ वो ना हमारे घर बैठते ही सारी मीटिंग्स को अटेंड किया करता था। वो सोच लिया था कि जब तक लिली बड़ी नहीं होगी ना तब तक वो ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पर जान को ना बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। ईबो को पता था वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन ईबो अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से कंपेयर नहीं करता था। एंड यहाँ पर हमारा ईबो का ख्याल रखना और हमारे लिली का ख्याल रखने के लिए स्पेशल चांसेस ने हमारी जान को अपॉइंट किया था। और यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा करता था। हाँ क्या कहते हैं, ये दोनों ना शैतान थे, हमारे ईबो और उसका बेबी। सुबह से लेकर जब तक उसका जो बेबी स्कूल नहीं जाता था, जब तक हमारा जान ईबो काम पे नहीं जाता था, तब तक हमारा जो जान था यहाँ वहाँ घूमता रहता था। कभी उनके लिए खाना बनाना, कभी उनके लिए दूध पिलाना, कभी उनको हाथों से फीड करना। और यहाँ पर जो बेबी था ना वो बिल्कुल ईबो पे गया था। जैसे उसको ना जान के हाथ का ही खाना पसंद था, जान के हाथ से खाना पसंद था। एंड यहाँ पर उस जान का ना हाथ के हर चीज़ पसंद था। और जान बेचारा परेशान हो चुका था 2 बच्चों को संभालते संभालते। जैसे तैसे करके वो सभी को संभाल रहा होता है एंड अपने घर का काम भी कर रहा होता है। एंड क्या कहते हैं, इसका जो लाइफ था ना बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। 5 साल ऐसे बीत जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली हम स्टोरी में बैक आते हैं जहाँ पर हमारा जो जान था वो बैठे बैठे बस हमारे अपने आप को कोस रहा होता है कि कैसे फैमिली मिला है उसे। देन वो कोस ही रहा होता है। तभी हमारे जो 2 घंटे के बाद हमारे डोर बेल बजती है। एंड जैसे वो डोर बेल बजती है तो जान हमारा उठता है एंड यहाँ पर डोर बेल के पास जाता है। वो डोर को जैसे ही खोलता है तो हमारा ईबो उसके पास लटक के उसे गले लगाता है, बोलता है आई मिस यू हस्बैंड। जहाँ पर हमारे जान हमारे ईबो को उठा लेता है एंड उसे उठा के ना हमारे काउच में बैठा देता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना उसे देख रहा होता है। ईबो ने अभी भी सूट पहना हुआ था, वही जो इंटरव्यू में करके आया था। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता तुम्हारा झूठ बोलने का आदत नहीं गया ना अभी तक। जहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है गग्गा मैंने क्या झूठ बोला, उन्होंने पूछा था कि मेरा हस्बैंड क्या अच्छा है तो मैंने कहा बता दिया कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं आपको ना किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्या पता आपके प्यार में कोई पड़ जाए और मेरे हस्बैंड को मेरे पीठ पीछे से ले जाए। ईबो सिर्फ आपका है एंड आप ईबो के हैं। जहाँ पर हमारे जो जान बोलता है ऑफ कोर्स बाबी, इतने साल बाद कौन मुझे ले जाएगा इतने बड़े शैतान से। जहाँ पर आपने बोला जान ने हमारे जो ईबो ने बोला आपने कहा मैं एक शैतान हूँ। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता क्या तुम नहीं जानते हो तुम शैतान हो बाबू। जहाँ पर हमारा जो ईबो ना हंसता है। यहाँ पर हमारा जो जान था जस्ट हमारे ईबो को देख रहा होता है। ईबो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट था। हाँ जान को पता था कि ईबो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर है, ईबो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। ईबो ना कई बार उसे मार खिलवाता है, लेकिन ईबो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जान को ऐसा लगता है ना जो भी है, लेकिन उसका जो लाइफ है ना वो बोरिंग नहीं है। उसका लाइफ एंटरटेनमेंट वाला है। उसका फैमिली और उसका क्या कहते हैं बेबी और उसका हमारा पार्टनर वो उसका ना ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाता है। एंड यहाँ पर जान बहुत ज़्यादा लकी था कि उसने ईबो से शादी करी। हाँ कभी कभी वो कोसता था, लेकिन वो ऐसे ही कोसता था मन से। वो ईबो को साथ मतलब ईबो के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। एंड यहाँ पर जान को ना बहुत जेलसी फील हुआ करती थी। जब हमारे जो कोई गर्ल्स थी ना वो ईबो का अटेंशन पाती थी, लेकिन वो जानता था कि ईबो ना कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि ईबो उसे जान से प्यार करता है एंड वो भी जान उसे जान से प्यार करता है, जान से है ना, दिल से। यहाँ पर हमारे जो जान था ना ईबो को अपनी लैब में बिठाता है, जहाँ पर ईबो भी अपने हाथों को हमारे जान के गले में लपेट लेता है।
एंड वो हमारे जान को देखने लग जाता है। यहाँ पर जान बोलता है आई लव यू भाभी, जहाँ पर हमारी ईबो बोलता है आई लव यू टू जान गागा। जहाँ पर हमारा जो जान था ना वो हमारी ईबो के लिप्स में किस करने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो ईबो था ना वो भी अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड हमारे जान को किस करने लग जाता है। जान ना हमारे ईबो को थोड़ा डीप किस करता है एंड यहाँ पर ईबो भी रिस्पॉन्स कर रहा होता है। जैसे ही हमारा जो जान देखता है ना कि ईबो ब्रेथलेस हो गया है तो वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था जस्ट उससे देख रहा होता है। हमारा जान सोचा था, मैं सोच रहा था लिली को एक भाई भी दे दे, क्या कहते हो बाबी। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलते हैं ओके गगा, हम क्या कहते हैं ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा लिटिल बेबी भी लेके आएंगे। तो हमारा जो जान था वो बोलता है बाऊबी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अगर एक बेबी आ जाएगा तो तुम किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा पाओगे। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है गगा, आई नो आप ऐसे सोचते हो, लेकिन आपको पता है क्या, अगर मुझे अपने परिवार के लिए, आपके लिए, अपनी बेबी के लिए करियर छोड़ना भी पड़े ना तो मैं छोड़ सकता हूँ। और मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। मैं इतना मतलब इतना फेमस हो चुका हूँ और साथ साथ इतना कमा चुका हूँ ना कि मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ। और अगर बात रहेगी कि मेरे बेबी को लेकर, मेरी बेबी की सेफ्टी को लेकर, तो मैं इस चीज़ों को छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप और मेरी प्यारी सी बेबी है। जहाँ पर हमारा तो जान था वो हमारे ईबो को ना हक कर लेता है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि आज की दुनिया में जो सेलिब्रिटी होती है ना वो अपने करियर के लिए, वो अपने फेम के लिए अपनी जो प्यारी सी फैमिली होती है ना उसे पीछे धकेल देते हैं एंड वो आगे जाते ही दूसरे जो उसके पार्टनर थे ना उसे बिट्रे कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये आम बात होती है सेलिब्रिटियों के ऊपर, लेकिन ईबो अलग है। ईबो उससे अभी भी प्यार करता है एंड कभी भी ईबो ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। जान उसे बोलता था कि वो नहीं जा सकता तो ईबो नहीं चाहता था। जान को लगता था कई बार कि वो उस पार्टी में जाएगा तो ईबो को कोई हार्म कर सकता है, तो ईबो नहीं चाहता था। ईबो पूरी बात हमारी जान की माना करता था। हमारा जो ईबो था ना वो बाहर इतना ज़्यादा कोल्ड बना करता था, उसका पर्सनैलिटी बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, लेकिन जान को ही पता था कि ईबो कितना ज़्यादा फ़नी, कितना ज़्यादा क्यूट है और उसका लिटिल बाबा कितना ज़्यादा सुंदर है। जहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है ईबो, तुम बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम दूसरे सेलिब्रिटी की तरह नहीं हो, तुम मेरे भाव भाव है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पर ईबो बोलता है मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ गगा, और मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि किस तरीके से आपने मेरा मदद किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पार्टनर की बेबी को बहुत संभाला करते हैं, लेकिन आपने कभी भी मेरे को कभी मना नहीं किया, कभी मेरे साथ लड़ाई नहीं की। मैंने जैसे कहा आपने वैसे किया, आपने लिली को संभाला, आपने मुझे संभाला, आपने उस रात पर उठ के लिली को ना संभाला, उसे चुप कराया, क्योंकि मैं दिन भर थक के रोज सो जाया करता था। और क्या कहते हैं, आप दिन भर उसे घुमाया करते थे एंड यहाँ पर साथ साथ उसके लिए खाना बनाते थे, मेरे लिए खाना बनाते थे, मुझे फीड कराते थे, उसे फीड कराते थे। मेरे सारे कामों को आपने किया, जबकि आप पे मतलब और लोगों पे जो जेंट्स होता है ना उसमें घमंड होता है कि वो बेबी को नहीं संभाल पाएंगे, और बेबी का काम जो है ना मदर का होता है, लेकिन आप अलग हो गगा, आपने सारी चीज़ों को संभाला एंड मैं आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है और मैं खुश हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो। जहाँ पर हमारा तो जान था हमारे ईबो को गले लगा लेता है एंड बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ बाबू कि तुम मेरे हस्बैंड हो। यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है अच्छा ठीक है चलो हम नए बेबी को बनाते हैं। जहाँ पर हमारा जो जाना स्माइल करता है, ईबो को उठा लेता है एंड ईबो को हमारा घुमाते घुमाते ले जाता है बेडरूम की तरफ। एंड यहाँ पर ये दोनों अपनी नोटी नोटी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ईबो मौन कर रहा होता है एंड हमारा जान उसको छोड़ नहीं रहा होता है। जैसे ही ये हो जाता है ना तो इवनिंग में हमारे जान जो ईबो थे ना वो हमारी प्यारी सी लिटिल से लिली का ना वेट कर रही थी, जिसका ना हमारे जो गार्ड्स थे ना वो लेने के लिए आ रखे थे। जहाँ पर जो गार्ड्स थे ना वो लिली को छोड़ देते हैं एंड यहाँ पर लिली जैसे अपने बाबा उसको देते हैं ना तो वो भाग के उनके हग कर लेती है। एंड यहाँ पर हमारा जो ईवो बोलता है हाँ मेरी बाबी कैसी है। जहाँ पर हमारी लिली बोलती है बाबा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको पता है मेरे ना फ्रेंड्स बोल देते हैं कि आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो। आपको पता है ना कि मैं आपको नहीं, किसी को नहीं बता सकता हूँ कि आप मेरे बाबा हो, लेकिन फिर भी जब मैंने सुना ना कि आप कितने ज़्यादा फेमस हो और सभी आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जहाँ पर ईवो बोलता है ओ माई बेबी आई एम सॉरी, मैं किसी को नहीं बता सकता कि तू मेरा बेबी है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सभी ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एंड मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जो लाइफ है ना वो मेरी वजह से ख़राब हो। तुम बहुत अच्छे से जियो, अच्छे से खुले से दोस्त बनाओ, नॉर्मल ज़िंदगी जियो, बस मैं यही चाहता हूँ। एंड मैं तुम्हारे अपने लिए, अपनी फेम के लिए, अपने करियर की वजह से कि तुम्हारी फ्री जो लाइफ है उसे नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कोई सेलिब्रिटी का बच्चा होता है ना वो बाहर घूम नहीं सकता है और क्या कहते हैं अच्छे से दोस्त भी नहीं बना सकता, क्योंकि हर वक्त जो पैपराजी होते हैं ना वो उनका पीछा करते रहते हैं एंड इस वजह से बहुत सेलिब्रिटी के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से अपना जीवन नहीं जी सकते थे। तो इसलिए जान और हमारे ईबो ने डिसाइड कर लिया था कि जब ईबो को करियर स्टार्ट होगा तो ईबो को सबको बता देगा कि वो मैरिज है, लेकिन वो
जान की आइडेंटिटी और उसके साथ साथ हमारे जो लिली की आइडेंटिटी कभी नहीं खोलेगा। एंड उसके साथ साथ हमारा जो जान था ना वो भी हमारा फेमस बिजनेसमैन था। एंड यहाँ पर सब उसे जाना करते थे। ऐसा नहीं था, जान का जो करियर था वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन कभी किसी को भनक तक भी नहीं लगने दी कि ये जो शीन शाओयान का हमारा क्या कहते हैं ईबो बस वो है हस्बैंड है। एंड यहाँ पर वो सभी ना इस चीज़ से दूर थे। यहाँ पर हमारे जो जान और हमारे लिली ना एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देन तभी हमारे जो डोर था दोबारा से रिंग करता है। एंड यहाँ पर ईबो जाके खोलता है। एंड जैसे ईबो खोलता है ना तो वो हक कर लेता है सामने वाले इंसानों को। जहाँ पर सामने हमारी वी चांग से सर और हमारा मिस्टर वांग और मिस वांग थी। एंड यहाँ पर ये सभी ना ईबो से मिलने के लिए आया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत महीने बीत गए थे, ये इन दोनों से नहीं मिल पाए थे। जहाँ पर हमारे जो जान ईबो ये दोनों उनको अंदर लाते हैं, ईबो उनको बिठाता है। हमारी जो प्यारी चांग से सन होते बोलते बाओ बाओ तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो, क्या तुम्हें जान खाना नहीं खिलाते हैं। जहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है नहीं मदर, वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। एंड यहाँ पर हमारे जो चांगसन होती है ना वो लिली को अपनी गोद में बिठाती है। बोलता है ओहो लिटिल एंजल तुम कैसी हो। जहाँ पर लिली बोलती है ग्रैंड माँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पर हमारे जो लिटिल से एंजल के लिए हमारी जो चांगसन होती है ना बहुत सारी गिफ्ट बहुत सारी टॉयज़ लेके आती है। एंड यहाँ पर हमारी जान उन सबको देख रहे होते हैं। मिस वांग बोलती है शान तुम ठीक हो। जहाँ पर शान बोलता है यस मामा मैं ठीक हूँ। जहाँ पर हमारी जो मिस वांग थी वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी और हमारी हम सब ने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे और क्या कहते हैं ईबो को शादी कराऊंगा। एंड मैंने देखा कि अब तुम कितने ज़्यादा खुश हो। एंड ईबो तुमने मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, दुनिया में मेरे बेबी का इतना ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता था जितना तुमने रखा। जहाँ पर हमारा जो शान था वो बोलता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईबो को साथ में कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। ईबो को मैं हर स्टेप में उसका साथ दूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। एंड जो भी चीज़ होनी चाहिए ना वो हर चीज़ ईबो के लिए करूँगा। जहाँ पर ईबो बस अपने पार्टनर को देख रहा होता है। शान कितना ज़्यादा समझदार है, कितना ज़्यादा वो मैच्योर है। एंड यहाँ पर ईबो बस ये देख रहा होता है। यहाँ पर वो सभी ना डिनर करते हैं, फैमिली डिनर। एंड यहाँ पर बहुत दिनों तक हमारी चांगसे सन बी चांगसे और सभी यहाँ पर रहते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारी खुशखबरी भी आ जाती है कि हमारा जो ईबो था वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुका था। लिली बहुत ज़्यादा खुश थी, इंसान तो एकदम शॉप के मारे चक्कर था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी कि वो नए बेबी को लेके आएंगे। और अगले दिन ईबो मतलब अगले दिन नहीं 3-4 दिनों के बाद हमारा जो ईबो था ना वो प्रेग्नेंट हो चुका था। इंसान बहुत ज़्यादा खुश था। अभी जाना हमारी ईबो को उठा रखा था एंड उसे गोल गोल घुमाता है। जहाँ पर ईबो खुश रहा था एंड सभी उसको देख रहे होते हैं एंड सभी कितने ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर चांग से सन हमारी बोलती है थैंक यू मिस वांग कि तुम्हारी वजह से मेरा बेबी इतना ज़्यादा खुश है। जहाँ पर हमारी जो मिस वांग बोलती है थैंक यू। तो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी चांग से सन कि तुम्हारा बेटा इतना सारा अच्छा है, तुमने इतनी अच्छी परवरिश दी है मेरे भाभी को। वो कितना ज़्यादा हरकतें करता है, कितना ज़्यादा शरारत करता है, लेकिन इंसान ने कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी भी उसे गंदा नहीं बोला है। वो जैसे उसे चुपचाप से सहा करता था एंड उसे अनलिमिटली प्यार करा करते थे। जहाँ पर हमारे जो चांग से सन जस्ट देख रही होती है एंड सोच रही होती है कि हमारा फैमिली हमेशा खुश रहे। एंड क्या कहते हैं जान का आने वाला बेबी भी। एंड यहाँ पर जो लिली थी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका भाई या बहन आने वाली है। 9 मंथ के बाद हमारे ईबो का एक और बेबी होता है जो कि हमारा इस बार बेबी बॉय होता है। एंड यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा खुश थी, हमारा जो जान था ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड यहाँ पर उस बेबी का नाम वो शायू रखते हैं। एंड यहाँ पर जो ये था ना वो हमारी जान के ऊपर गया था। जैसे लिली हमारी जो ईबो की हरकतों पे गई थी तो हमारी शायू था वो हमारी जान के ऊपर गया था। जहाँ पर जो शायू था ना वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर था। एंड यहाँ पर वो ना बिल्कुल हरकतें नहीं किया करता था, वो अपने पापा की मदद किया करता था। एंड हमारी जो लिली थी वो टैंटम फेंका करती थी, लेकिन शायू उनसे प्यार किया करता था। एंड यहाँ पर जो शान सोच लेता है कि उसका 2 बेबी हुआ है, एक ईबो के करेक्टर का हुआ है, एक उसके करेक्टर का हुआ है, लेकिन वो दोनों से प्यार करता है। एंड यहाँ पर जो ईवो था ना वो भी उनसे प्यार करता है। और यहाँ पर इनका जो फैमिली था ना वो ऐसे ही खुश रहता है एंड ऐसी ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको कैसे लगा फ़नी टेल्स ऑफ माय मैरिज का ये जो स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्या कहते हैं किस तरीके से लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ। मैं नई एक स्टोरी लेके आऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। और क्या कहते हैं तब तक आप इसका वेट कीजिएगा। हाँ।